सो गाइस बेसिकली हमारे पास में हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं एंड आज की मीटिंग का टॉपिक आपके क्लाइंट्स के लिए आपके प्रॉस्पेक्ट्स के लिए मेन टॉपिक है। क्योंकि जितने भी मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हम काम कर रहे हैं और जितने भी मार्केटिंग बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा मेन जो पिकिंग पॉइंट होता है वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना। क्योंकि बहुत मेजॉरिटी लोग मतलब लाइक ऑब्जेक्शंस हैंडल नहीं कर पाते अपने क्लाइंट्स के अपने प्रॉस्पेक्ट्स के, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आती है आगे के कामों को करने में, आगे अपने प्रॉस्पेक्ट को एक सही डायरेक्शन देने में और अपने प्रॉस्पेक्ट के विजन को क्लियर करने में। तो आज का जो हमारा लाइक इसके अंदर टॉपिक रहने वाला मीटिंग के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड हाउ टू बिल्ड रिलेशन विद योर प्रॉस्पेक्ट विद योर क्लाइंट। ओके, सो मेक श्योर सबके पास कॉपी पेन हो और इस प्रॉपर कंटेंट को जो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ अगर आपने सही तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया ना, बिलीव मी, आप अपने प्रोस्पेक्ट के सारे ऑब्जेक्शंस हैंडल कर पाओगे। ओके सबसे मेन चीज है कि आप जब कॉन्वर्सेट कर रहे हो तो पहली चीज आपके प्रोस्पेक्ट आपके क्लाइंट के सामने आपकी प्रॉपर हाइप मेंटेन्ड होनी चाहिए। क्योंकि देखो यार, कई बार जब कोई भी न्यू बी पर्सन आपके साथ में काम शुरू कर रहा है तो उसके साथ में जब आप कनेक्ट कर रहे होते हो ना कहीं वो कनेक्टिविटी अथॉरिटी में अगर कन्वर्टेड हो तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको लाइक सही तरीके से एक लीडर मानता है। ठीक है, मतलब एक डिजर्विंग प्लेस पर आपको लाकर खड़ा कर देता है कि हाँ भाई, ये पर्सन अगर मेरे को कुछ बता रहा है तो डेफिनेटली मेरे को सही बता रहा होगा। क्लियर? तो आपको हाइप मेंटेन रखनी है थ्रू योर बैच सिस्टम, थ्रू योर अथॉरिटी, थ्रू योर कॉन्वर्सेशन। तो ये जो चीज़ें आप मेंटेन करोगे ना तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। समझ आया? जब हमारी कनेक्टिविटी आ जाती है, देखो कई बार क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जब आपका प्रॉस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट करता है फर्स्ट कॉल पर, कई बार कुछ प्रॉस्पेक्ट्स आपके कैजुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल और बहुत ज़्यादा वाइबफुल बात कर रहे होते हैं कि हाँ जी प्रियंका मैम, हाँ जी हिमांशु सर, हाँ जी स्वास्तिका मैम, हाँ जी बिल्कुल मेरे को समझ आ रहा है, आप मेरे को बहुत बढ़िया समझा रहे हो, मतलब ये चीज़ मेरे को बहुत क्लियर हुई। ऐसे रहते हैं कुछ लोग, रहते हैं जो लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा मैम, ओके मैम, ठीक है मैम। तो अब क्या होता है कि सबका एक पर्टिकुलर वे ऑफ टॉकिंग होता है। एक पर्टिकुलर वे ऑफ टॉकिंग का मतलब क्या होता है कि काफी लोग कैजुअली बात कर रहे हैं, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन है, वो एकदम एटमॉस्फेयर में एकदम लिंक हो चुके हैं। बट कुछ लोग लिंक नहीं हो पा रहे होते, वो थोड़ा सा डरे डरे से साइड होते हैं। तो अब हर एक पर्सन का एक अलग टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन आपके सामने आ सकता है, लेकिन कुछ लोग बता ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ लाइक बोलो कि वो लोग सही तरीके से अपने आप को लाइक शो नहीं कर पा रहे होते, इंट्रोवर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो कई कई सारे लोगों का एक्सप्लेनेशन ना करने की वजह से भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस बाद में आते हैं। ठीक है, अगर अपन देखते हैं कोई पर्सन आपके बिजनेस के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ले रहा है, मतलब आपने फर्स्ट टाइम कुछ इंट्रोड्यूस करा उसे, एंड थ्रू थ्रू एन इंट्रोडक्शन आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे पूछ सकता है, क्या मेजर क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट का मेजर क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। राइट? जो अगर अपन देखें अपने अपने मार्केटिंग फील्ड के अंदर, अगर अपन किसी को भी कुछ भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? ऐसा तो नहीं आवाज़ क्लियर ना आ रही हो? अगर किसी को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो। बाकी यार देखो, अपन जब अपनी मार्केटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, जब अपन अपना प्लेटफ़ॉर्म या फिर अपनी कोई भी सर्विस या फिर कोई भी चीज़ हम अगर किसी को शो कर रहे हैं, तो हमारा मेन फ़ोकस किस चीज़ पर है? हमारी सेल्स क्रिएट होने पर, हमारे सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने पर, राइट? है ना? तो हम जब किसी पर्सन को क्लियर कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारी सर्विस, वो हमारा प्लेटफ़ॉर्म, वो हमारी लाइक अपॉर्च्युनिटी को सही तरीके से समझे। और जब अपन इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं किसी को वो चीज़, तो हमको सही तरीके से, जैसे मैंने सेशन स्टार्ट करने के स्टार्टिंग में बताया, अथॉरिटी मेंटेन करनी होती है। ठीक है? अब आप अथॉरिटी वाइज जब अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करोगे, जब अपनी कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करोगे, आफ्टर दैट आपको जब वो क्वेश्चन पूछेगा, उसके दिमाग में चल रहा है, आपको पता है, तो वही क्वेश्चन आपको उससे पहले बोल देना है। ठीक है? हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आप ऑब्जेक्शन आने से पहले ही ऑब्जेक्शन को किल कर दो। ठीक है? प्री ऑब्जेक्शन किलिंग एक पॉइंट होता है, प्री ऑब्जेक्शन किलिंग। मतलब बंदा ऑब्जेक्शन पूछेगा, आपको पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपका
प्री ऑब्जेक्शन किलिंग पॉइंट उसके ऑब्जेक्शन को खत्म कर देगा। मतलब कि उसके दिमाग में चल रहा है कि काम क्या रहेगा और कैसे करना पड़ेगा। आपने पहले ही बोल दिया उससे कि यार लेकिन देखो आपके दिमाग में राहुल चल रहा होगा कि यार काम क्या करना पड़ेगा और कैसे होगा, राइट। तो आपने क्या करा, पहले ही वो ऑब्जेक्शन एंटर करा दिया जब वो बोलता उससे पहले, राइट। अब आपने उस ऑब्जेक्शन का एक सही आंसर कर देना है। क्या आंसर करना है, अपने डायरेक्टली उस प्रोस्पेक्ट को बोलना है यार देखो हमारा जो वर्क रहता है वो लाइक एमएनसी बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर डील करता है। अगर हम यहाँ पर सोशल मीडिया ब्रांडिंग पर काम करते हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस पर काम करते हैं, एंड थ्रू एंड सोशल मीडिया हम काफ़ी सारे ब्रांड्स को उनकी रीच, उनकी सेल्स इंक्रीज कराने में उनकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज वाइज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें आप डील कर सकते हो। ऑल्दो आपको पता है यार, आप खुद समझदार हो, सोशल मीडिया इज एन वास्ट टर्म, बहुत बड़ा टर्म है और एक कॉल पर पूरा एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट यार देखो इतना जरूर है कि आपको 2-3 घंटे यहाँ पर देना पड़ेगा। 2-3 घंटे में आप अपना एक मैक्सिमम लाइक यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। क्लियर, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं 2-3 घंटे अगर आप अपने 10-15 हज़ार रुपए के मोबाइल के थ्रू दे रहे हो और वहां पर आप अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को एक एक्टिव प्रेजेंस, एक प्रोडक्टिव प्रेजेंस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उससे ज्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको और कोई नहीं मिल सकता। इतनी बढ़िया वैल्यू आपको कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता, राइट। तो देखो यार मेरे साइड से तो राहुल क्लियर है। अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम सही तरीके से इन्वेस्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली मैं आपको उस प्लेटफॉर्म से सही तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। तो ये चीज़ है। बाकी आप मुझे बताओ, आपको कोई और किसी चीज़ पर डाउट है? पर्सन आपसे दोबारा वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि काम क्या करना पड़ेगा, वो समझ में नहीं आया। आपने उसको प्रैक्टिकल क्लियर कर दिया कि यार यहाँ पर ऐसे ऐसे काम रहेगा और मल्टीपल कैटेगरीज में वर्क रहने वाला है। तो देखो एक कॉल पर तो एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे पास में एक वीडियो है, उसी तरीके से आप उस चीज़ को आगे कर सकते हो। आपका जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो है या फिर इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग आप कोई सेशन दिखा रहे हो, तो वो चीज़ आपको तरीके से शेयर करनी है जिससे कि पर्सन को वहाँ पर एक दिमाग में पहले से ही क्लैरिटी रहे कि यार मेरे को कॉल पर तो वो कॉन्वर्सेशन नहीं मिल सकता, वो आंसर प्रॉपर नहीं मिल सकता, बट शायद मेरे को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अब वहां पर एक ऑब्जेक्शन आफ्टर इंट्रोडक्शन सेशन या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद में आ सकता है कि मेरे को यहाँ पर किस तरीके से सिस्टम मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, एंड प्रैक्टिकल वही चीज़ कि मेरे को इसमें भी काम समझ में नहीं आया, तो वो बोल सकता है। प्रैक्टिकल है ये चीज़ कि उसको वीडियो के अंदर या सेशन के अंदर आप डायरेक्टली तो वर्क नहीं बता दोगे कि काम कैसे क्या रहेगा, क्योंकि एक छोटे से सेशन के अंदर या छोटी सी वीडियो के अंदर वो चीज़ क्लियर आउट हो पाना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आपने क्या करना है, उस पर्सन को पहले ही अपना इंट्रोडक्शन शेयर करने से पहले उसको बोलना है यार देखो 10 मिनट की या 15 मिनट की या फिर आधे घंटे की या फिर 1 घंटे की वीडियो के अंदर आपको प्रॉपरली वर्क तो नहीं पता लगेगा, बट आप अगर इसको देख लेते हो तो आपको इतनी इनफ नॉलेज मिल जाएगी कि मेरा सिस्टम किस तरीके से रन अप होता है और आप किस वैल्यूएबल सिस्टम का पार्ट बन सकते हो। समझ आ गया? क्लियर? ओके। तो ये आपका एक मेजर ऑब्जेक्शन है जो आपका प्रोस्पेक्ट, जो आपका क्लाइंट आपको स्टार्टिंग में देता है। एंड इसके अलावा अगर अपन आगे चीज़ों को देखें, पर्सन ने आपका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया, उसके बाद के जो ऑब्जेक्शन है वो भी मैंने आपको बता दिए। अब उसके दिमाग में ट्रस्ट ऑब्जेक्शन आ सकता है कि भैया अगर आप मेरा पैसा लेकर भाग गए तो, ठीक है, पैसा लेकर भाग गए। अगर आपसे कोई पर्सन बोलता है कि आप अगर मेरा पैसा लेकर भाग गए तो, आप उसको डायरेक्टली एक अश्योर बेस पर चीज़ों को बोलोगे ना, तो पर्सन मानेगा। आप अगर मेरे को कोई पर्सन पूछता है तो मैं क्या आंसर करता हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ। किसी ने मेरे से बोला कि भैया यार अगर आप मेरा पैसा, मेरे को मतलब थोड़ा सा डर है कि है ना, मतलब पहले मेरे साथ एक बार फ्रॉड हो गया है और मेरे साथ अगर मेरा अगर पैसा लेकर भाग गए तो आप भी। तो मैं उसे डायरेक्टली बोलूँगा भाई देखो प्रैक्टिकल चीज़ है कि ये डाउट आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने पहले एक्सीडेंट फेस कर रखा है, राइट। बट ज़रूरी नहीं कि आप हर बार रोड पर निकलते हो तो रोड पर अगर एक बार आपने एक्सीडेंट देखा तो बार बार आप एक्सीडेंट ही एक्सपेक्ट करोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। और अगर आपके दिमाग में उस एक एक्सीडेंट, उस एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट के ऊपर चीज़ें हैं और आप उसी के बेस पर अगर जज कर रहे हो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रॉपर सिस्टम रहना हो रहा है, आप आगे चीज़ों को प्रोसीड करने वाले हो। ऑल्दो आपको वैल्यूएबल सिस्टम मिलेगा, मेरी साइड से आपको वैल्यू मिलेगी, आप आगे चीज़ों को ग्रो कर पाओगे। बट पॉइंट इज दैट कि यार आप मुझे खुद बताओ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में रन अप कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ों को मैं आपको चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि 200 रुपए का फ्रॉड कर कर या 200 रुपए किसी पर्सन के खराब कराकर मैं ग्रो कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए? कर सकता हूँ? मुझे बताओ यार राहुल, आप बताओ, दिल से बताओ, क्या आप किसी का 200 रुपए मार कर या 200 रुपए का किसी के साथ फ्रॉड कर कर, इज इट पॉसिबल कि आप सक्सेसफुल हो जाओ? नहीं, है ना। तो यार अब आप खुद सोचो कि अगर मैं आपके साथ फ्रॉड करने वाला ही होता
तो यहाँ पर शायद मैं लॉन्ग टर्म विजन लेकर बैठा ही नहीं होता, या फिर सोशल मीडिया पे खुद को दिखा ही ना रहा होता, या फिर लोगों को मेरे बारे में बता ही ना रहा होता, मैं खुद का ऑफिस लेकर बैठा ही नहीं होता। तो अब अगर यहाँ पर चीजें मैं कर रहा हूँ और इतने सारे लोगों को मैं शो भी कर रहा हूँ खुद को, और साथ ही साथ खुद का ऑफिस भी लेकर बैठा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ खुद से, तो प्रैक्टिकल है कि यहाँ पर आपके लिए भी ग्रोथ है, और 200 रुपये आपके कहीं नहीं जाने वाले, सेफ साइड ही हो आप, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आपको ये लग रहा है, तो मैं आपकी चीज को एग्री करता हूँ कि हाँ, ऐसे फ्रॉड्स होते हैं ऑनलाइन बेस पर, बट जरूरी नहीं कि हर प्लेटफॉर्म को आप सेम नजर से जज करो, राइट, है ना। क्योंकि देखो फीस तो हर जगह पर जमा होती है, क्या हर स्कूल या हर कोचिंग फ्रॉड होती है? अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ सुनी थी यार राहुल, कि एलन के अंदर मतलब ऐसे किसी को पर्टिकुलर टारगेट तो नहीं करना चाहता मैं, बट मैंने न्यूज़ सुनी थी कि एलन कोचिंग के अंदर फीस ले ली गई पूरे साल की, एंड शायद आई गेस 2 साल की, एंड उसके बाद में कोर्स 1 साल का पढ़ाकर बहुत फास्टली और बच्चों को फ्री कर दिया। बट उनको वो चीज़ डिजर्विंग नहीं लगी कि 2-2.5 लाख रुपए लग गए, बट स्टिल उनका कोर्स उनको समझ में ही नहीं आया, है ना। तो अब आप खुद सोचो कि मतलब वहां उस बेस पर सारी चीजों को या सारी इंडस्ट्री को जज कर लेना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यही एक चीज है कि हर एक पर्सन हर एक तरीके से सिस्टम को मैनेज कर रहा है, कुछ लोगों पर सिस्टम मैनेज नहीं होता, कुछ लोगों के दिमाग थोड़ा ऑपरेटेबल नहीं चलता, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है ना। तो उन लोगों को तो नहीं रोक सकते जो फ्रॉड कर रहे हैं, बट उन लोगों के बेस पर अगर आप जज कर रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। तो जज करने वाली बात नहीं है, आप आगे चीज़ों को थोड़ा ट्राई करने के बेस पर पुश करो, एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक बेटर सिस्टम ग्रैब करने का मौका मिलेगा। बाकी यार देखो, आप अगर जैसे अभी इनरोल करोगे आपको उसमें मिलेगा क्या क्या, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देन उसके बाद में आप उसको बताओ कि आप उस पर्टिकुलर अमाउंट या फिर उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए वो जो चार्ज कर रहे हो, उस चार्ज के बेस पर उसको क्या मिलने वाला है। तो वो जो डिजर्विंग चीजें हैं जो आपने अपने सिस्टम के अंदर रख रखी हैं, वो चीजें आप वहां पर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। राइदर वो कोर्स हुआ, राइदर वो आपकी स्किल सेट के रिगार्डिंग मीटिंग हुई, या फिर वो आपका फनल हुआ, या फिर वो आपका कम्युनिटी एक्सेस हुआ, वो जो भी हो, जो भी चीज सर्टिफिकेट हुआ, कुछ भी, तो जो भी चीजें हैं वो आप वहां पर उसको प्रोवाइड करो। समझ आ गया? क्लियर? तो अब एक ही ऑब्जेक्शन हो गया कि मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, तो वहां पर आपको इसमें सारी चीजों के आंसर मिल गए होंगे कि अगर उसने डायरेक्टली फ्रॉड का बोल दिया, या फिर बोला कि आप 200 रुपए लेकर भाग गए, तो यहाँ 300 रुपए लेकर भाग गए, 500 रुपए, तो जो भी चीज है वहां पर आप इस तरीके से पर्सन को एक ट्रस्ट दिलाओ कि मैं यहाँ पर सोशली प्रेजेंस हूँ, आप प्रेजेंट भी होने चाहिए, आपके पास में सोशल मीडिया हैंडल पर आपके 4-5-6-7 फोटोज तो एटलीस्ट होने चाहिए। आपके 6-7 फोटोज वगैरह हैं, तो वहां पर पर्सन आपसे सही तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा, सही तरीके से रिलेट कर पाएगा। समझ आया? क्लियर है? ओके। तो ये चीज का ध्यान रखना है। आफ्टर इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते, पर्सन सिर्फ जो डाउट करता है एक पर्सन का लाइक क्वेश्चन आया है, सर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करें? जो विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी लैंग्वेज में उनके साथ में डील करो। अगर आपके कुछ प्रोस्पेक्ट्स क्लाइंट्स ऐसे हैं जो विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं और वो सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, आप उनकी लैंग्वेज में उनके कंफर्टेबल जोन में जाकर उनसे बात करो। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी पर्सन है जो आपसे बोल रहा है, हमें भैया मोए मोए मालूम है तुम मैंने फॉर्म फिलअप करो, है ना, और मुँह को ऐसे ऐसे करके समझ में तो आ रहा हो, बट है ना थोड़ा आगे कर बेकू देख नेक बताओ यार का मतलब यहाँ पे करना का है, कैसे करना। तो फिर मैं वहां पर कैसे बात करता हूँ? अरे हाँ मेरे भाई, मैं तेरे को बता देता हूँ, देख भाई यहाँ पर मतलब प्रॉपर सिस्टम रन अप करता है ना, और यहाँ पर जिस तरीके से मतलब आगे चीज़ों को करेंगे हम, उसमें प्रैक्टिकल तेरे को मेरी साइड से वैल्यू प्रोवाइड होगी, लाइक मेरे फनल्स के थ्रू, मेरे सिस्टम्स के थ्रू, मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू। अब जो ट्रेनिंग रहेगी उसमें तेरे को 0 to 100% चीज़ें बताई जाएंगी, मतलब तेरे को कैसे काम करना है। अब मेरे साथ में ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं नरेश, कि जो लोग अभी 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, बट स्टिल उन पर बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, मतलब कुछ भी नहीं आता था ना के बराबर, बट उन्होंने ना सिस्टम ग्रैब करा। अब नरेश वहाँ पर सीन क्या हुआ कि उन्होंने सही तरीके से चीज़ें समझी, सिस्टम ग्रैब करा, और वहाँ पर जो ट्रेनिंग्स थी, उनके अंदर जो कंटेंट देने वाले जो लोग थे, उन्होंने इतना शानदार तरीके से समझाया कि आज वो बंदा भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, और वैसे और भी लोग जो मेरी टीम के अंदर काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से पैसा कमा पा रहे हैं। तो देखो मेरी साइड से नरेश यही रहेगा कि एक बार ट्राई करो, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता भाई। अगर तुम बाहर हो, बाहर खाना पीना इधर उधर खाने पीने में ही 200-250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये उड़ जाते हैं, राइट। बट हम उन उन पैसों को नहीं गिनते, लेकिन अगर अपन खुद के बेस पर कुछ नया करने जा रहे हैं,
और उस चीज़ में अगर पैसा लग रहा है तो हम कई बार सोच जाते हैं। तो देखो मेरे भाई नरेश, मैं यही कहूँगा कि एक बार कर कर देखो, जिससे कि चीज़ें आपको हैंडल करने को मिले। ऐसा नहीं बोल रहा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपने एकदम उसके जोन में जाकर बात करनी है। उसके जोन में इन द सेंस मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि उसकी लैंग्वेज में बात करो। उसके जोन में मतलब हिंदी में आ जाओ बिल्कुल, है ना? वो जो उसको जो समझ में आ रहा है वो समझाने वाली चीज़ बोलो। आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ मत करो। उसके साथ एकदम कंफर्टेबल जोन बनाओ कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं तेरे को ये बता देता हूँ, इस तरीके से मैं तेरी हेल्प कर दूँगा, यहाँ पर मैं तेरे को चीज़ें दूँगा, यहाँ मैं तेरे को प्रॉपर सपोर्ट दे दूँगा, तेरे पे ये चीज़ें नहीं आती, मैं तेरे को ये भी चीज़ प्रोवाइड करा दूँगा। तो एक पर्सनल टचअप देना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, समझ आया? बाकी एक और पर्सन का आया है, कुछ लोग बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, मतलब वो सुबह से लेके शाम तक फ्री नहीं होते। अब उनका टाइम पूछ लो, सुबह से लेकर शाम तक कब तक फ्री नहीं होते, क्या टाइम है? अगर वो 5 बजे तक फ्री हो रहे हैं, 5 बजे के बाद भी काम कर सकते हैं, स्टिल 9 या 10 बजे तक भी इन्विटेशंस कर सकते हैं, काम वगैरह कर सकते हैं, तो उसमें उनको आप काम समझा सकते हो, ठीक है? साथ ही साथ आप जितने भी लोग आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अगर वो टाइम का इश्यू बता रहे हैं, आप पहले सही तरीके से बात कर लो। अगर एनरोलमेंट डन कर रहे हैं, आप एनरोलमेंट लेकर उनको बिज़नेस दिखा दो। अब एज़ पर बिज़नेस उनका माइंडसेट अलग बिल्ड होगा, अलग तरीके से वो चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेंगे, अलग तरीके से चीज़ों को समझेंगे। तो वहाँ कहीं न कहीं पर्सन अपना टाइम निकाल लेता है, या फिर ना निकालने वाला पर्सन ने सही तरीके से कनेक्ट नहीं करता। समझ आया? क्लियर? तो आपको वहाँ पर उन लोगों के साथ सही तरीके से कोऑर्डिनेट ज़रूर करना है। अब टाइम का इश्यू अगर सॉर्ट करना है तो आप उनसे उनका शेड्यूल पूछो, उसके बेस पर आप जितना टाइम जहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो वो चीज़ें आप उनको बता दो। बाकी स्टार्टिंग बेस पर तो इंट्रोडक्शन बेस पर अगर आपका प्रॉस्पेक्ट चल रहा है, अगर आपका क्लाइंट चल रहा है, तो वहाँ पर आप उस पर्सन को सिर्फ ये बोल सकते हो कि यार देखो, आपको ओवरथिंक नहीं करना, टाइम वगैरह मैनेज करने के लिए मैं आपको चीज़ें बता दूँगा या बता दूँगी। फर्स्टली आप सही तरीके से सेशंस फनल अच्छी तरीके से अटेंड करो। लेकिन उसमें भी अगर वो बार-बार ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है इसी चीज़ का कि सर टाइम नहीं है मेरे पास में, तो आपने अप्लाई क्यों करा था भाई? आप उनको डायरेक्टली बोलो। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है उस चीज़ का, तो आप डायरेक्टली बोलो कि यार आपने अप्लाई क्यों करा था? क्या रीज़न है? क्योंकि क्योंकि यार देखो, जब आपने अप्लाई करा तो आपने ये सोच कर तो नहीं करा होगा कि मेरे को दिन का ही काम मिलेगा या मेरे को रात का ही काम मिलेगा, है ना? प्रैक्टिकल है, जो हमारा जो वर्किंग आवर्स रहते हैं वो सुबह होने से लेकर रात होने तक रहते हैं। राइट? और अगर आप रात का ही कुछ काम ढूँढ रहे हो, तो वो तो यार देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल ही नहीं है। आपने रात को काम करना है तो फिर तो आप जॉब ही करो, कुछ लेट टाइम, नाइट टाइम की जो जॉब्स वगैरह होती हैं वो आपको मिल जाएँगी। बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि एक बेटर प्लेटफ़ॉर्म समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बार समझ लेते हो, तो क्या पता आपको एक एक नया और एक इनक्रेडिबल रास्ता मिल जाए। मेरे हिसाब से अपॉर्च्युनिटी अच्छी है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। बाकी बात रही कि आपके पास अगर सुबह टाइम नहीं है, तो हाँ, सेशंस आप रात में देख सकते हो। आपको सेशंस के रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड हो जाएँगी हमारे लाइक फ़नल के अंदर, हमारे प्रॉपर सिस्टम के अंदर रिकॉर्डिंग्स का लाइक रिकॉर्डिंग्स की अवेलेबिलिटी है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड करवा दूँगा। दैट्स इट। इस तरीके से आप पिच कर सकते हो। 2 मिनट देना ज़रा। हाँ जी, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैं क्या बोल रहा था कि अब यहाँ पर सीन क्या है कि आपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, आपने इनविटेशन कंप्लीट कर लिया, मतलब अपना इंट्रोडक्शन कॉल कंप्लीट हो गया, उसके बाद में अपना इंट्रोडक्शन वीडियो भी कंप्लीट हो गया, पर्सन अभी रेडी है, उसने अब एनरोलमेंट कर लिया। आफ्टर दैट मेन ऑब्जेक्शंस कहाँ आते हैं? देखो, बाय चांस कि हम बोलते हैं कि हमारा बिज़नेस देखना पर्सन ने शुरू करा है, और शुरू करते ही एकदम से मतलब फर्स्ट सेशन देखने के बाद, या फिर आपका बिज़नेस इंट्रोडक्शन, मतलब मेन बिज़नेस इंट्रोडक्शन देखने के बाद, पहला आपने एनरोलमेंट इंट्रोडक्शन दिया कि हाँ, वो पर्सन आपके बिज़नेस के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर एनरोल करे। आफ्टर दैट उसने कई बार क्या होता है, पर्सन ओवरथिंकिंग में होता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच रहा होता है, कुछ अलग देख रहा होता है, अलग सोच रहा होता है। फिर उसके बाद सिस्टम में जाने के बाद कई बार उसको चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट भी लग जाती हैं। बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं, बट वो समझ नहीं पाते, ठीक है? तो पर्सन टू पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ें वेरी करती हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन वीडियो, मतलब इंट्रोडक्शन सेशन आपके फ़नल का देखा, देखने के बाद में वो कई बार आपको कोऑर्डिनेट नहीं करते, ठीक है? और कोऑर्डिनेट ना करने का एक ऑब्जेक्शन देते हैं कि सर या मैम, मैं आपसे कल बात कर लूँगा, है ना? मेरे पास में अभी टाइम नहीं है, आज नहीं हो पाया, आज मैं यहाँ बिज़ी था। तो आपने वहाँ पर क्या करना है? आपने जब भी कोई पर्सन आपको टाल रहा है, इसको इसको क्या बोलेंगे? कोई भी पर्सन जो भी ऑब्जेक्शन आपको टालने वाला दे रहा है कि आपको
चीज़ों को वो खुद प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। तो वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो ऑब्जेक्शन है, उसको सही तरीके से हैंडल करने का तरीका है ऑडियो डालना। अगर पर्सन आपसे कॉल पे कनेक्ट नहीं कर रहा, आपने ऑडियो डालना है। स्वास्थ्य का लाइक यार देखो, आप बोल रहे हो कि आपको आज टाइम नहीं मिला, बट आपने मेरे को बोला था कि लाइक आप सीरियस हो, सही तरीके से आगे की चीज़ों को रन अप करोगे। अब मेरे बैचेस के अंदर जितने भी लोग हैं, जिनको मैंने सेलेक्टिव बेसिस पर रखा है, उसमें आप भी ऐड ऑन हो। अब मेरे को आप सीरियस लगे, मैंने आपको सेशन भी शेयर करा, बट मेरे को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा कि लाइक मैं आपको सीरियस मानूँ या नहीं मानूँ, क्योंकि देखो यार मेरे को तो सिर्फ 5 लोगों का बैच ही क्रिएट करना है और उन्हीं लोगों के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। ओके, तो आप मुझे बता दो, आर यू सीरियस और नॉट? क्योंकि देखो आगे की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहने वाली हैं और ऐसे कुछ मैजिकल ऑप्शंस हैं जो शायद मैं आपको प्रोवाइड करने वाला था, बट अगर आप आगे कोऑर्डिनेट ही नहीं करोगे सही तरीके से और सिस्टम के हिसाब से नहीं चलोगे, तो शायद मैं आपको वो मैजिकल ऑप्शंस प्रोवाइड कभी कर ही नहीं पाऊंगा, या फिर आपको वो सॉल्यूशन कभी प्रोवाइड कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये चीज़ है। बाकी बता देना स्वास्थ्य का मेरे को इस ऑडियो का रिप्लाई कर आर यू सीरियस और नॉट। अब यहाँ पर क्या होगा कि पर्सन इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको डेफिनेटली आंसर करेगा। ठीक है, जो पर्सन के दिमाग में ओवर थिंकिंग भी हो रही होगी ना, तो भी वो एक बढ़िया सॉल्यूशन के लिए आपको कॉल जरूर करेगा या फिर आपके साथ कनेक्ट जरूर होगा। समझ आया? क्लियर? तो क्योंकि हर एक बंदा आपसे तारीफ चाहता है, और अगर आपने अपने क्लाइंट, अपने प्रोस्पेक्ट की अगर तारीफ कर दी तो डेफिनेटली गेम होता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर? अब पर्सन ने अगर वो भी सुनकर छोड़ दिया, एक और चीज, पर्सन ने वो सुन लिया लेकिन छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क करो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करो, फिर भी आंसर नहीं आया, फिर भी देखकर छोड़ दिया, फिर एक लास्ट ऑडियो डालो कि आई एम सॉरी स्वास्थ्य का, लाइक यार मैंने आपको ऑडियो भी डाला, मैंने आपको लाइक क्वेश्चन मार्क भी करा था, बट स्टिल आपने मेरे को रिप्लाई नहीं करा। आई डोंट नो, लाइक आपके दिमाग में कुछ बात चल रही है या कोई डाउट है या कोई सिचुएशन है जो आप मेरे को बताने से ही लाइक हट रहे हो और मुझे बता नहीं रहे हो। देखो अगर कोई सिचुएशन है तो मुझे बता देना, क्योंकि आई एम सीरियस अबाउट यू, एंड मेरे को लगा था कि लाइक आप पोटेंशियल हो, बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो, बट पता नहीं, आई डोंट नो, लाइक आप मेरे को या तो चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे, या आपके दिमाग में कोई ऐसा लाइक डाउट चल रहा है जिसको शायद आप क्लियर ही नहीं करोगे, तो ज़िंदगी भर आप डाउट में ही रह जाओगे। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आपको करना है या नहीं करना, मैंने आपको फोर्स नहीं करना। बाकी मेरा भी थोड़ा टाइम निकल रहा है, मैंने सोचा कि आपके लिए मैंने आगे चीज़ें प्रोसीड करनी थी, बट आप कनेक्ट नहीं कर रहे, तो देखो यार मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मेरे को इस ऑडियो के एंड में, मतलब अगर आपने एंड तक सुना है, तो मेरे को एक बार जस्ट येस और नो में रिप्लाई कर देना कि आप आगे कंटिन्यू करने वाले हो या नहीं करने वाले। प्लीज क्लियर जरूर कर देना। अब आपने एंड में क्या बोल दिया, प्लीज क्लियर जरूर कर देना। पर्सन करने वाला होगा तो यस या नो, या अगर यस करता है तो प्रॉपर आपको टेक्स्ट करेगा कि मैम मैं यहाँ पर बिजी था, ये था वो था, तो वो कर देगा। समझ आया? ये लास्ट ऑडियो, इसके बेस पर आपको डेफिनेटली रिप्लाई आएगा ही आएगा, पक्का है। अगर वो एक दिन ना करे ना, उसके अगले दिन करेगा या उसके अगले दिन करेगा या फिर कर देगा, बस इतना है श्योर कि कर देगा। समझ आ गया? क्लियर? तो ये ऑडियो आप बिल्ड कर सकते हो। ओके, अब ये तो हो गया आपके आपके फनल, आपके पूरे बिजनेस का इंट्रोडक्शन सेशन, जिसके अंदर ये थोड़े मोड़े ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। उसके बाद में पर्सन आपसे पूछ सकता है, जैसे कई बार आपके मतलब ऑब्जेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको क्वेश्चन बोलेंगे। कई बार होता है, मैंने मतलब थ्रू एंड मीटिंग मेरे दिमाग में आ गया तो मैं पूछ लूँ, मैं बता देता हूँ आपको कि पर्सन जब आपसे फॉलोअप में होता है, फॉलोअप फेज में होता है, कई बार आपका खुद का डेजिग्नेशन पूछ लेता है कि आप कहाँ पर हो, आप किस लेवल पर हो, या आप किस पोस्ट पर हो, आप किस रैंक पर हो। तो कई बार क्या होता है कि हम एज एन फ्रेशर अभी शुरू करा है हमने, हमारे पास आंसर्स नहीं होते कि यार मैं तो अभी इस वाले पर्टिकुलर रैंक पर हूँ, इस वाले पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो अब आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको वहाँ पर डायरेक्टली क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। एक और पॉइंट लिख लो, क्रॉस क्वेश्चनिंग। क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या होती है? क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि आपको क्या लगता है। मेरी प्रोस्पेक्ट है स्वास्थ्य का ने मेरे से पूछा कि सर लाइक मैं जान सकती हूँ कि लाइक आपका पोस्ट क्या है, लाइक आपने कैसे शुरू करा और आप अभी किस पोस्ट पर हो। तो अगर मैं एज एन फ्रेशर हूँ, मैंने अभी काम शुरू करा है, मैं डायरेक्टली उससे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि लाइक मैं किस लेवल पर हूँगा या किस पोस्ट पर हूँगा। तो आज स्वास्थ्य का अगर मेरे पास में रिप्लाई आएगा, सर मतलब मुझे तो क्या ही पता, मुझे तो नहीं पता कि लाइक मैं कैसे कर सकती, मतलब मुझे मुझे क्या पता आप कौन सी पोस्ट पर हो, एंड मैं कैसे गेस कर सकती हूँ। तो मैं बोला फिर भी एक बार आपने अभी सेशन देखा, सेशन के अंदर आपने रैंक्स वगैरह भी देखी, आपने प्रॉपर चीज़ों को समझा, तो मुझे एक बार जस्ट एक गेस के बेस पर आप कुछ भी बोल दो, मैं फिर आपको आगे रिप्लाई करता हूँ। फिर वहाँ पर अगर जैसे स्वास्थ्य का ने बोल दिया मैं हूँ, मैं बोल देते हैं मैं ए लेवल पर हूँ। ठीक है, ए बी सी डी ये लेवल्स हैं। एंड जैसे या फिर ले लेते हैं अपन एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर। ठीक है,
तो अगर जैसे मैं एएस लेवल पर हूँ, मैंने अभी काम शुरू ही करा है। एएस उसने बोला मेरे को सुपरवाइज़र, ठीक है? सामने वाले पर्सन ने बोल दिया सुपरवाइज़र, या फिर मैं बोल देता हूँ मैनेजर बोल दिया, ठीक है? तो मैंने बोला अगर अब ये भी चीज़ मेरे स्किल्स पर मैटर करती है, हो सकता है पर्सन मैनेजर बोल दे आपकी स्किल्स को सुनकर, या फिर बोल दे कि आपको सुपरवाइज़र। अब मेरे को जब मैंने काम शुरू करा था उस टाइम पे सुपरवाइज़र बोला किसी ने, तो मैंने क्या रिप्लाई करा कि हाँ यार बिल्कुल, लाइक मान लो कि बिल्कुल सुपरवाइज़र ही हूँ मैं, ठीक है? या फिर अपकमिंग बोल दो, ठीक है? अबाउट टू बी बोल दो कि हाँ, अबाउट टू सुपरवाइज़र, ठीक है? तो ऐसे कर बोल दो, बट प्रैक्टिकल आपको एक एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं देना, ठीक है? आपको जस्ट उसको ट्विस्ट कर देना है कि अपकमिंग सुपरवाइज़र हूँ मैं, एंड अभी करंट बेस पर या फिर आस-पास बोल दो। आस-पास बोल दो, हाँ यार आपने बिल्कुल सही गेस करा है, इसी के आस-पास हूँ। बाकी यार इतना बढ़िया गेस कैसे कर लेते हो? अब आपने उसको इंश्योर कर देना है कि हाँ भाई ठीक है, मतलब एप्रिशिएट कर देना है उसके आंसर पर कि यार क्या गेस करा है आपने तो, काफ़ी आस-पास गेस कर लिया आपने। चलो यार बहुत बढ़िया बात है, हाँ इसी के आस-पास ही है मेरा लेवल। बाकी ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई, अब आपने ऐसे करके फिर आगे चीज़ों को कंटिन्यू कर देना है, ठीक है? अब ये चीज़ इसके लिए एज़ एन फ्रेशर आप काम को शुरू कर रहे हो, तो वहाँ पर आप कैसे इस चीज़ का रिप्लाई करोगे, ठीक है? कि हाँ यार आपने एकदम सही गेस करा, काफ़ी आस-पास गेस करा। तो ये चीज़ कर आप पर्सन को क्लियर कर सकते हो। समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर है? ओके। अब इसके बाद में ऑब्जेक्शन क्या आता है? एक और आता है कि कितना कमा लेते हो? आपको कितना आता है ना? अब वहाँ पर एज़ एन फ्रेशर आप क्या आंसर करोगे? अब एज़ एन फ्रेशर मेरे हिसाब से आप उसे फिर दोबारा से क्रॉस क्वेश्चन करो कि आपको क्या लगता है कि कितना कमा लेता होऊँगा या कितना कमा लेती होंगी? तो अब पर्सन आपसे क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मुझे क्या मालूम सर, मुझे क्या मालूम मैम, मतलब कमा लेते होगे। फिर भी यार आपको क्या लगता है स्वास्थ्य का मैं कितना कमा लेता हूँगा? एक तो एक कोई भी डिजिट, कोई भी कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है जस्ट आप एक बार बोल दो, मेरे को तो सुनना है। तो उसने बोल दिया कि सर मतलब 40-50 तो कमा ही लेते होगे। ऐसे सोचो थोड़ा-सा, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा बीप देना है कि अ, यार मैं क्या ही बोलूँ आपको? काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ आप चीज़ों को ले जाते हो, मतलब इतना इतना क्लोज़ गैप, मतलब गेस कैसे कर लेते हो? मतलब ऑलमोस्ट देखो 50 तो नहीं, मतलब हाँ, ऑलमोस्ट 40-45 के आस-पास हो जाता है। एंड देखो ये तो अभी डिज़र्विंग नहीं है, मैं तो अपने लेवल के बेस पर ज़्यादा ही बनाना चाहता हूँ, और डेफ़िनिटली अ, वेरी सून आपको एक बहुत बढ़िया चेक भी देखने को मिलेगा। तो बस ऐसे कर आगे चीज़ों को गो थ्रू कर दिया, समझ आया? क्लियर? आपने कुछ नहीं बोला, बट उस पर्सन ने सामने से गेस करा, आपने उसको समथिंग चीज़ें क्लियर कर दी। तो हमेशा समथिंग ही क्लियर करना है, एग्ज़ैक्ट नहीं बोलना। अब मेरे से भी अगर कोई पर्सन बोलता है, तो मैं डायरेक्टली ये थोड़ी ना बोल देता हूँ कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मैंने तो इतना कमा लिया, नहीं। मैं डायरेक्टली उससे पूछता हूँ, मेरा भी आज भी यही रहता है, मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ कि आपको क्या लगता है? फिर वो पर्सन तो ज़्यादातर लोगों का रहता है कम ही थिंक करते हैं, मतलब मेरे लेवल के बेस पर, मेरे रैंक के बेस पर मैं जितना टर्नओवर क्रिएट कर रहा हूँ उसके बेस पर मेरे को जितना पैसा आ रहा है, मैं एग्जैक्ट नहीं बोलता सामने किसी को भी, ठीक है? क्योंकि मेरे हिसाब से वो उस इनकम को देखकर हो सकता है बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाते हैं, और वो इंस्पिरेशन भी गलत ही होती है कि उतना अमाउंट देखने के बाद बंदा सोचता है कि यार भाई इसने कमा लिया और मुझे भी आ जाएगा, ऐसे कर तो वो पैसे के बेस पर आपको पर्सन को मोटिवेट ही नहीं करना, समझ आया? क्योंकि वो गलत है बिल्कुल। पर्सन आए आपकी स्किल्स देखकर, आपके एटीट्यूड को देखकर, आपके वे ऑफ कॉन्वर्सेशन को देखकर, आपके समझाने के तरीके से लेकर आपके ट्रेनिंग्स के बेस पर, समझ आया? ओके, क्लियर? तो ये चीज आपको रखनी है कि पर्सन को स्किल्स चाहिए आपके थ्रू, तो बस वहां पर अगर आपने सही इंपैक्ट दे दिया तो पर्सन आपके साथ क्लोज है। समझ आ गया? तो आपको इनकम किस तरीके से दिखानी है? समथिंग नॉट क्लियर। ओके, समझ आ गया? क्लियर है? तो ये चीज दिमाग में रखना। एंड अब आपके साथ में पर्सन आगे चीज़ों को गो थ्रू कर रहा है, उसने डाउट सेशन देख लिया, आफ्टर डाउट सेशन इतने कोई डाउट्स नहीं आते, एंड फिर उसके बाद में पर्सन ने आपके सेशंस को मतलब कंप्लीट करा, एंड अब पहुंचता अपन क्लोजिंग। मेन ऑब्जेक्शंस वहीं आते हैं। कहाँ आते हैं? मेन ऑब्जेक्शंस आते हैं जब अपन डील क्लोज कर रहे होते हैं, डील क्लोजिंग के टाइम पर आते हैं। अब क्लोजिंग के टाइम पर क्या आते हैं ऑब्जेक्शंस? मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही हैं, ठीक है, मेरे पास में पैसा नहीं है, पैसा ही होता तो मुझे पैसा कमाने की जरूरत पड़ती। समझ आया? उसके अलावा मेरे बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया, मेरे लाइक
बोल दो कि मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा है ऐसे होता है, मेरे पापा ने, मेरे मेरे चाचा ने करा था, मेरे लाइक फूफा ने करा था, मेरे दोस्त ने करा था। समझ आया? क्लियर? तो अब ये वाले ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, वो मेन टैक्टिक है। समझ आ गया? क्लियर? मतलब आपके जो भी क्लाइंट, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे, वो आपको बहाना देते क्यों हैं? पहली चीज, उनको एश्योरिटी नहीं होती कि पैसा रिकवर होगा। ठीक है? हर पर्सन का, तुमने जब, अब देखो आप सब ने भी स्टार्ट करा था, आप सबका भी एक मेजर क्वेश्चन दिमाग के अंदर ये था कि भाई मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये प्रोसेस, ये सिस्टम या फिर ये सर्विस मैंने अगर ग्रैब करी, तो क्या मुझे सही रिटर्न्स आएंगे? क्या मेरे को सच में पैसा रिकवर होगा? क्या ये सच में लोग ज्वाइन करते हैं? क्या यहाँ पर सच में सर्विसेज मिलती हैं? या सच में ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? राइट? दिमाग में यही पॉइंट रहता है। और अगर हमने यही पॉइंट क्लियर कर दिया अपने क्लाइंट, अपने प्रोस्पेक्ट को, तो डेफिनेटली पर्सन कहीं नहीं जाना। समझ आया? लेकिन ये ऑब्जेक्शंस बताने से पहले मैं आपको ऑब्जेक्शंस ना आने का एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताता हूं। अगर आपका सेशन चल रहा है, आपका फनल चल रहा है, उसके बीच में आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका सेशन, आपका फनल चल रहा है, उसके बीच में आपका प्रोस्पेक्ट, और वहां अगर आप सही तरीके से पर्सन, वो होता है ना, लाइक पर्सन आपके साथ में कनेक्ट चल रहा है, और वहां अगर आपने सही तरीके से बटरिंग नहीं करी, वहां पर सही तरीके से उस पर्सन के साथ में अपना रिलेशन बिल्डिंग पॉइंट नहीं लगाया, मतलब दो सैंडविचेस के बीच में बटर लगाते हैं ना, इस तरीके से आपने अगर सिस्टम के बीच में आपने अगर अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्डिंग का बटर नहीं लगाया, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। समझ आया? मतलब प्रोस्पेक्ट एंड तक तो आएगा, बट स्टिल अगर आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपने उसके साथ रिलेशन बिल्ड नहीं करा। समझ आया? मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे, जो शायद पिछले महीने से चल रहे हैं, बट स्टिल अभी तक मैं अगर उन्हें छोड़ भी दूं, वो स्टिल नेगेटिव नहीं होंगे, बिकॉज एक अच्छा बॉन्ड है मेरा उनके साथ में। मैंने पहले से ही उनको प्री इम्यून कर दिया कि रास्ते में लोग आएंगे, लोग तेरे को डाउट भी क्रिएट करेंगे, तेरे मम्मी पापा भी तेरे को मना करेंगे, हो सकता है कि तेरे को लगे कि यार मैं सच में पैसा कमवा पाऊंगा नहीं, कमवा पाऊंगा, बट ट्रस्ट मी भाई, मेरे पास में वो स्किल्स हैं, मैं तेरी हेल्प करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, बट तुझे विश्वास रखना है, तुझे हिलना नहीं है। समझ आया? मैंने उसको अपनी पूरी लर्निंग, अपना पूरा प्रोसेस, उसको चीजें डिलीवर करी। क्लियर? तो रिलेशन बिल्ड कैसे होता है? आप पर्सन के बारे में जानो थ्रू एन सेशंस, थ्रू एन फनल। जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, मतलब हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, उस टाइम पर आप उसे अपने बारे में बताओ। क्या जरूरी है? अपने बारे में बताना जरूरी है। और जब आपने अपने बारे में बताया अपने प्रोस्पेक्ट को, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ में सही तरीके से कनेक्ट होता चला जाएगा। अपने बारे में बताया तो मतलब वो खुलेगा। अब जब आप अपने बारे में बताओगे, तो वो भी अपने बारे में बताएगा कि यार, जब जहां पे कोई भी सिचुएशन उसके साथ में, उसकी सिचुएशन के साथ में मैच हुई ना, उसके अंदर से फटाक से निकलेगा, भैया यार ये तो चीज मेरे को दिक्कत हुई थी, यही तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी, है ना, मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे भी ये करने का मन है, भैया यार आपकी और मेरी थिंकिंग तो एक जैसी है, यार मतलब यार कुछ तो करना है, कुछ तो अलग करना है जिंदगी में, कहीं तो जाना है, कहीं तो ये करना है। तो वो वाली चीज है, वो वाली थिंकिंग कैसे बन रही है? क्योंकि मैं उसके साथ अपनी चीजें शेयर कर रहा हूँ। समझ में आया? कोई भी पर्सन आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है, उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विजन उसके पास में हो। और जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है, आपकी मार्केट के बेस पर आप देखो कि आपका मार्केट क्या नीड मांगता है। नीड क्या है आपके मार्केट को? विजन, एक लाइक लॉन्ग टर्म माइंडसेट, राइट है ना? एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट की नीड है। तो अब कोई पर्सन जब आपके पास आ रहा है, उसके पास लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं होता भाई, नहीं होता। हर क्लाइंट, हर प्रोस्पेक्ट जो आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, उसके पास लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं होता, सिर्फ बोल बच्चन माइंडसेट होता है। तो वो जो बोल बच्चन माइंडसेट है, उसको कन्वर्ट करना है एक प्रोडक्टिव माइंडसेट के अंदर। क्यों? क्योंकि एंड में जाकर आपको डील क्लोज करनी है, और जब डील क्लोज करनी है, तो उस पॉइंट पर आपको एक एक्नॉलेजेबल माइंडसेट चाहिए। जिस पर्सन ने सेशंस ध्यान से ऑब्जर्व करे हो, जिस पर्सन ने आपकी पर्सनैलिटी को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करा हो, वो पर्सन आपको एंड क्लोजिंग सेशन में चाहिए। राइट है ना? अब आप अपना क्लोजिंग अपने मेंटोर के थ्रू कराते हो, या फिर आप खुद करते हो, दोनों में भी चीजें थोड़ा वेरी करती हैं। अगर आप
अपने बेस पर अच्छा रिलेशन बिल्ड करोगे तो पता है आपकी क्लोजिंग अगर अच्छी है, अगर आप खुद क्लोज कर रहे हो तो आप एंड के डील क्लोजिंग पॉइंट पर सही तरीके से डील क्लोज कर सकते हो। रादर वो आप वहाँ पर अगर वीडियो कॉल पर करते हो तो ज़्यादा अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कॉल पर भी करते हो तो भी वहाँ पर आप सही डील क्लोज कर पाओगे, बिकॉज आपने थ्रू इन 3 days 4 days या 2 days में अच्छा कोऑर्डिनेशन उस पर्सन के साथ में रखा है। एक मेरे हिसाब से एक फॉर्मूला है जो मैं मतलब खुद से मेंटेन करता हूँ, एक स्लोप फॉर्मूला। अब स्लोप फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप फॉर्मूला में आपका स्टार्टिंग से हाई अथॉरिटी पर काम चलना चाहिए, मतलब एक हाई अथॉरिटी पर आपने गेम शुरू करा एंड वो धीरे धीरे करके स्लोप में नीचे आता जा रहा है, और जब वो एंड पॉइंट पर आया, क्लोजिंग पॉइंट पर आया, तब वो पर्सन आपका भाई, आपकी बहन बन जाए। समझ आ गया? क्लियर? अब आप इस स्लोप फॉर्मूला को कैसे यूज करोगे? फर्स्ट सेशन में उससे थोड़ा बहुत सही अथॉरिटी में बात करो एंड उसे थोड़ा सा टच दो अपनी खुद के स्ट्रगल के बारे में, खुद के लाइक अपना वर्क, आपने अपना बिजनेस कैसे शुरू करा, उस एक स्ट्रगल स्टोरी के बारे में, जो भी चीज़ें आपने फेस करी वो चीज़ें उसको डिलीवर करो। तो अब सामने वाला क्या होगा, आपकी स्टोरी के साथ में कनेक्ट होना शुरू करेगा। फिर वो आपके साथ में थोड़ा ओपन होना शुरू करेगा, खुलना शुरू करेगा, और फिर आपको अपने ड्रीम्स, अपने स्ट्रगल्स बताएगा। आफ्टर दैट जब आपका सेकंड कॉन्वर्सेशन होता है, सेकंड फॉलोअप होता है, सेकंड फॉलोअप के टाइम पर आप उसमें थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन में से कॉन्वर्सेशन निकालो, बातचीत करो, एंड वहाँ पर आप उसके घर वालों के बारे में, उसके फाइनेंसिस के बारे में जानो, और खुद के फाइनेंसिस के बारे में बताओ। मतलब खुद के फाइनेंसिस इन द सेंस, जब आपने काम शुरू करा था उस टाइम आपकी कंडीशन क्या थी, आपके फाइनेंसेस कैसे थे, आपका स्ट्रगल क्यों था, आपका क्या वाय था आपका ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने का, ये चीजें आप वहां पर बताओ। ठीक है? क्योंकि आपने उस पर्सन को ट्रस्ट दिलाना है। क्लियर? और ये सिर्फ ट्रस्ट दिलाने के लिए नहीं, उसको एक प्रैक्टिकल क्लैरिटी देने के लिए कि आप भी एक वही इंसान हो जिसने कि उसके जैसा ही एक टाइम जीरो से शुरू करा था। कहां से शुरू करा था? कहां से शुरू करा था? जीरो से। तो जैसे आपने जीरो से शुरू करा था वैसे ही वो भी एक पॉइंट पर जीरो से शुरू कर रहा है, बट स्टिल आप एक लेवल पर जा पहुंचे हो, आप एक पर्टिकुलर एक स्पेस में जा पहुंचे हो जहां से आप अब ग्रो करने की जर्नी शुरू कर चुके हो। समझ आया? क्लियर? और बहुत सारे लोग जिनके दिमाग में डाउट होता है कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे से चीजें होने वाली हैं नहीं होने वाली हैं, इस चीज को भी आप रिपीट करा करो उसके साथ में। कि यार देखो, आपके दिमाग में अभी ये आ रहा होगा कि मतलब आप में से मेजॉरिटी लोग इस चीज को, इस पॉइंट को यूज नहीं करते, लेकिन अब यूज करना शुरू करना। जब आपका आपका सेकंड, आपके फनल के अंदर सेकंड फॉलोअप होता है, उस फॉलोअप के अंदर आपको विजन डिलीवर करना है। ठीक है? विजन डिलीवर करना है। और मेरी एक ऑडियो है लाइक विजन के रिगार्डिंग कि हाउ टू क्रिएट अ विजन इन योर प्रोस्पेक्ट, इन योर क्लाइंट माइंड। कैसे आपको विजन क्रिएट करना है, कैसे उसी को मतलब इमोशनल कर देना है कॉल के अंदर। वो एक बहुत शानदार ऑडियो है, और अगर आप सबको ऑडियो चाहिए तो मेरे को ग्रुप में बता देना, आपके मेंटोर्स से मिल जाएगी या फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पर्सनल पर। तो वो ऑडियो बहुत इनक्रेडिबल है। ओके? उस ऑडियो को अगर आपने एक बार सुन लिया, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, उस ऑडियो को इम्प्लीमेंट कर कर आपका पर्सन विजन खुल जाए, आपके पर्सन का, आपके प्रोस्पेक्ट, आपके उसका क्या कहते हैं, क्लाइंट का विजन खुल जाएगा। डेफिनेटली खुल जाएगा। समझ आया? तो वो ऑडियो जरूर ले लेना। बाकी आपने जब कॉन्वर्सेट करना है तो एक ये वाला पॉइंट जरूर यूज करना है कि यार देखो, आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या लाइक चीजें हुई नहीं तो, है ना? तो वो मेरे भी दिमाग में सेम क्वेश्चन आ रहा था। याद रखना है, आप अगर रिलेशन बिल्ड पर्सन के साथ में कर रहे हो तो उसके ऑब्जेक्शंस के साथ में, मतलब सॉरी, उसके प्रॉब्लम्स के साथ में आपको कॉमन ग्राउंड फाइंड करना है। कॉमन ग्राउंड इन द सेंस, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ में आपको भी खड़ा कर देना कि एक टाइम पर मेरी भी सेम प्रॉब्लम्स थी और सेम ही थी। यहाँ पर कोई भी पर्सन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी रनअप कर रहा है, जो ऑनलाइन बिजनेस रनअप कर रहा है, सबकी सेम प्रॉब्लम थी। स्टार्ट करते हुए तुमको भी डाउट आया था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे से ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। तो वो चीज़ आपको अपने दिमाग में याद रखनी है। समझ आया? आपको याद रखनी है कि सामने वाला पर्सन आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, उसके भी दिमाग में सेम क्वेश्चंस चल रहे होंगे। समझ आया? तो बस आपको वहां पे कॉमन ग्राउंड फाइंड कर देना है। अब ये तो हो गए रिलेशन बिल्डिंग पॉइंट्स, कि रिलेशन बिल्डिंग के अंदर कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल रॉकेट साइंस होती ही नहीं है। रिलेशन बिल्डिंग पॉइंट सिर्फ आपका 3 कॉल्स तक फट बन जाता है, फटाफट। ठीक है?
आपको एक और पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये है कि आपको अपनी सिमिलर चीजें उसको शो करनी है। पहले कॉल पर अपनी स्टोरी टेलिंग, अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताओ, अपने बारे में चीजें बताओ, थोड़ा सा अपने विजन के बारे में बताओ और फिर उससे पूछो। क्लियर? सेकंड फॉलोअप में, सेकंड फॉलोअप जो आप करोगे उसके अंदर अपने फाइनेंसेस बताओ, उसके फाइनेंसेस पूछो। अपने फाइनेंसेस, वो फाइनेंसेस जो आपने काम से शुरू करने से पहले आपके फाइनेंसेस थे, कैसा स्ट्रगल था, क्यों आपने फॉरएवर शुरू करा, ये आप सेकंड सेकंड कॉल पर बताओ। आपने क्यों अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करा, क्या रीजन था, ये सारी चीजें जब आप यूज करोगे तो डेफिनेटली पर्सन कनेक्ट करेगा। ठीक है? उसके अलावा जो मेन लाइक जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया कि विजन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड या थर्ड कॉल पर आप उसका विजन क्रिएट करो। ओके? अब सेकंड या थर्ड कॉल, थर्ड फॉलोअप अगर मैं चीज ले जा रहा हूं तो उसका एक रीजन बताता हूं मैं आपको। एक और मेजर पॉइंट है पहले, उससे पहले एक और पॉइंट लिख लो जो मैंने अभी आपको बताया था कि मेन कॉमन प्रॉब्लम्स वाला, कि काम मेरे से होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो वो चीज आपको सही तरीके से कनेक्ट करवा देनी है। एंड फोर्थ पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने प्रोस्पेक्ट, आपका फनल अगर 2 दिन का है, 3 दिन का है या 4 दिन का है, डजेंट मैटर, जितना अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो उतना करो। राइदर वो आप अगर उसका कोई लाइक फॉर्म है वो क्रिएट कराना है, 2 या 3 बार आप उससे कनेक्ट कर लो। किसी डॉक्यूमेंट को लेने के लिए फोन पर कनेक्ट कर लो, हालचाल पूछने के लिए कॉल पर कनेक्ट कर लो, उसका दिन कैसा गया उसके लिए फोन फोन पर कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप इज इन फॉर्च्यून। फॉलोअप सिर्फ 1 बार 2 बार या 3 बार नहीं होता। ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं है कि आपने एक बार अपने क्लाइंट को फॉलोअप करा, 2 बार करा, 3 बार करा, दैट्स इट। नहीं, आप एक दिन में 2 या 3 बार भी करोगे ना, पर्सन को आप चेप नहीं लगोगे। याद रखना, चेप, और लगना भी नहीं चाहिए चेप। ठीक है? आपके पास एक वैलिड कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। बार बार उसको कॉल यही मत कर देना कि हेलो, हाँ जी, शशांक कैसे हो, और बताओ क्या चल रहा है, सही चल रहा है, चलो ठीक है। शाम को भी कर दिया, हेलो या शशांक, वही मैंने आपसे बात करने के लिए कॉल कर दिया था, क्या कर रहे हो, कैसे हो। तो ये चीज क्या होगी, ये चेप लगेगी। लेकिन अगर आपने सुबह कॉल करा, सुबह अपने पर्सन को कॉल करा कि हेलो शशांक कैसे हो, क्या कर रहे थे, चलो यार मैंने मैंने सोचा कि लाइक अभी आप फ्री हो गए तो एक बार बात कर लेते हैं। बाकी यार कल का सेशन मैंने आपको शेयर करा था, कैसा लगा, पूरा सेशन देखा आपने, चलो बहुत बढ़िया बात है। बाकी यहाँ फिर आप बोल सकते हो कि शशांक कल रात को हमारी बात हुई थी, बट है ना मैं आपसे एक चीज़ पूछना भूल गया था कि लाइक वो सेशन आपने देखा था, उस सेशन का आपने फीडबैक प्रोवाइड नहीं करा यार। फीडबैक कैसा था, मतलब लाइक सारी चीज़ें समझ में आई थी ना आपको, कोई ऐसी तो चीज़ नहीं जो रह गई हो। ये हो गया। उसके बाद सेकंड कॉल आप क्या कर सकते हो, वहीं आपने दोपहर में कॉल करी शशांक, लाइक मैं एक चीज़ आपसे पूछना भूल गया था, लाइक जैसे जो फॉर्म था, वो फॉर्म के अंदर आपने केवाईसी डन कर ली थी। अच्छा यार, वो डॉक्यूमेंट आपने मेरे को शेयर नहीं करा, क्या था ना मैं सिस्टम पर भी बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि लाइक मैं आपका वो डन कर दूं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ब्रदर। सो आप मेरे को एक बार अपडेट कर दो एंड आगे चीज़ों को कंटिन्यू कर लेते हैं फिर अपन, है ना। बाकी दिन बढ़िया चल रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, एंड कोई डाउट तो नहीं आया किसी चीज़ को लेकर? कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ, क्योंकि अभी मैं फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब लाइक लास्ट चीज़ आपको समझ में आई, मतलब अभी तक जितनी भी चीज़ें, किसी भी चीज़ को लेकर डाउट नहीं आया? ओके, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आता भी है तो मेरे से पूछ लेना भाई, एकदम भाई जैसे हो। एंड बढ़िया तरीके से सेशंस वगैरह अटेंड कर रहे हो, ऑल दो बैच के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप पूरे। चलो ग्रेट, बाकी आप मेरे को डॉक्यूमेंट शेयर करो, हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। बस दैट्स इट। आपने इन छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस के अंदर ही रिलेशन बिल्ड कर लेना भाई, लिटरली बता रहा हूँ मैं। ठीक है? ये छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ये छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस अपने अपने प्रॉस्पेक्ट, अपने क्लाइंट्स के साथ में करे, डेफिनेटली गेम हो जाएगा। समझ आया? क्लियर? तो अब क्या हुआ, हमने कॉन्वर्सेट कर लिया पर्सन के साथ में। अब यहाँ पर रिलेशन बिल्डिंग जो 4 या 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको दिमाग में याद रखने हैं। ये आपको दिमाग में याद रखने हैं। दिखने में, बताने में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे, अगर मैं इसको एलैबोरेट करने बैठा तो ये मीटिंग छोटी पड़ जाएगी। लिटरली बता रहा हूँ, आपको अब इस चीज को खुद से एलैबोरेट करना है, खुद से ये चीज डिस्क्राइब करनी है, क्या मेरी स्ट्रगल स्टोरी है, मैंने काम क्यों शुरू करा, मेरा क्या रीजन है, मेरे फाइनेंसेस कैसे थे, वो सारी चीज अपने दिमाग में रखो और उसके बेस पर एक स्टोरी टेल करना सीखो। सही एक एक यूनिक कंटेंट निकालो कि आपके पास अपनी खुद की स्टोरी हो। आप सही स्टोरी टेलर बनो, अच्छी तरीके से स्टोरी टेल करो। क्लियर? अब मैंने जब काम शुरू करा था, मैं अपने अपना अगर तुमको एक एग्जांपल के बेस पर स्टोरी बता रहा हूँ, मैंने जब काम शुरू करा था, मेरे जो फादर है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते थे। मेरे को भाई रट चुकी है ये लाइन है, मेरी स्टोरी की लाइन है, मेरे को रट चुकी है जाने। मैंने कितनी ट्रेनिंग्स के अंदर बता दिया, कितने लोगों को क्लियर कर दिया, कितनी बार मैंने कितने लोगों को बताया कि मैंने मेरा स्ट्रगल ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का क्या था।
मेरे पापा कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते थे। मेरी जो मदर है वो एनजीओ में काम करती थी। एंड मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल करा, मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल करा। मैंने देखा कि मेरे पापा को बहुत मतलब जो रहता है एक गवर्नमेंट ऑफिस, तो उसके अंदर क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा काम कराया जाता है, ओवर टाइम काम कराया जाता है, बट पैसा कम दिया जाता है। मेरे पापा की वही हालत थी। मतलब दिन का गधा मजदूरी करने के बाद में मेरे पापा को महीने के 7,500-8,000 रुपए मिलते थे, 10,000 जिसमें से 2,500 एनजीओ कट करती थी। तो अब ये जो पर्टिकुलर वे है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टोरी सुनने में मजा आता है, राइट? ऐसी ही आपको स्टोरी टेल करनी है कि यार देखो ऐसा था, ये हुआ, और सोचो कि यार इस जगह पर मेरे को कैसा लग रहा होगा, बट स्टिल मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, ऐसे आई वैसे आई, मैंने इसको इस तरीके से कोऑर्डिनेट करा, मैंने ये सोचा बट ऐसा सोचकर ये वाला फ़ायदा नहीं था, फिर मैंने सोचा कि यार इसको ऐसे करा जाए। तो ये एक तरीका होता है स्टोरी टेल करने का। तरीके से आपको स्टोरी टेल करनी है जैसे पर्सन को चीज़ें क्लियर हों सही तरीके से, मिक्स्ड नहीं कर देना, खुद कंफ्यूज फील नहीं करना। तो सही तरीके से आप फ्लुएंटली अपना इंट्रोडक्शन दोगे अपनी स्टोरी के रिगार्डिंग, गेम हो जाएगा। ओके, समझ आ गया यहाँ तक? डाउट किसी चीज़ में? नहीं, आगे बढ़े? ठीक है। अब क्लोजिंग पर आते हैं। अब हमने रिलेशन बिल्ड कर लिया। देखो अगर आप रिलेशन अच्छा बिल्ड कर लेते हो ना पर्सन के साथ, एक लाइक स्लोप मेंटेन करते हो, एंड तक आते होते बंदा आपको बोल देता है, चीज़ों को क्लियर कर देता है। लेकिन अब पॉइंट वहां पर ये होता है, बाई चांस बंदा फिर भी आपसे बोलता है, मतलब एंड में आ गया, उसने सेशंस वगैरह देख लिए, क्लियर कर लिया, आपका सपोर्ट देख लिया, बट स्टिल अब वो आगे आकर आपसे बोलता है कि भैया मतलब पापा नहीं मान रहे, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, पापा ने मना कर दिया। देखो मेजोरिटी टाइम प्रॉस्पेक्ट ने बात ही नहीं करी होती, वो डर गया होता है। ठीक है, प्रॉस्पेक्ट ने अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं करी होती, वो डर गया होता है, और आपको वहां पर डायरेक्टली बोलना है कि भाई देखो, पापा तो सबके मना करते हैं, जितने भी लोग हैं जो अभी हमारी एज के हैं, जिन्होंने काम शुरू कर रखा है फॉरएवर के अंदर, या फिर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है ना, वो यही है कि उनके पापा मम्मी भी नहीं माने थे। ठीक है, और वो रीजन इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि हर एक पर्सन को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, और आपको भी कहीं ना कहीं सेल्फ सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो थोड़ा सा बस माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आप सोचो पार्थ, अगर आपको सही तरीके से आगे चीजों को ग्रोथ में लाना है, अच्छी तरीके से सारी चीजें करनी है, तो पापा तो कभी नहीं मानेंगे। मुझे बताओ कि आप मुझे एक सिंपल सा इस एग्जाम्पल से रिलेट करना पार्थ। अगर आप अपने मम्मी पापा को जाकर ये बोलते हो, अच्छा आपने एक यूट्यूबर का नाम सुना है, कैरी मिनाटी, सुना है? तो पार्थ मेरे को बताओ कि अगर कैरी मिनाटी का एक चैनल है जो है कैरीज लाइव, जिसमें वो गेम खेलकर करोड़ों रुपए छाप रहा है, अब उनके उसके पास में होगा 6-7 लाख रुपए का एक बढ़िया पीसी, 6-7 लाख रुपए का बढ़िया पीसी बिल्ड कराया होगा। मुझे बताओ कि आप अपने मम्मी पापा को जाकर बोल सकते हो कि मम्मी पापा ऐसे ऐसे कर कर एक यूट्यूबर है और वो वहां पर खेल रहा है और खेल कर पैसे कमा रहा है, और उसके पास में चलो 6-7 लाख का, आप मेरे को 1-1.5 लाख रुपए का पीसी बिल्ड करा के दे दो, मैं भी खेलना चाहता हूँ। आपको पता है ना पार्थ, उससे पैसा तो आता है, उसको भी आ रहा है। तो मैं कहता हूँ वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, आप हजारों तो कमा लोगे, राइट? क्लैरिटी तो है। अब आपको तो पता है कि वहां पर पैसा आएगा, बट क्या मम्मी पापा को उस चीज पर ट्रस्ट है? मम्मी पापा को नहीं है। आप मुझे बताओ कि आपको ट्रस्ट है, नहीं है? आप मुझे बताओ कि अगर आपको उसमें फ्यूचर बनाने का मन करा, आपको यूट्यूब करने का मन करा, आपको गेमिंग करने का मन करा, क्या उसमें फ्यूचर नहीं है? फ्यूचर है, बट मम्मी पापा भी आपके लिए सही सोच रहे हैं। मम्मी पापा का सोचना ये है कि यार मेरे बच्चे का मतलब ऐसे फ्यूचर खराब ना हो जाए, उसे तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, उसे नहीं पता गेम गेम खेल कर क्या होता है, कुछ नहीं होता। बट प्रैक्टिकली आपको तो पता है कि यार गेम में भी आज फ्यूचर है, लोग ई स्पोर्ट्स पे जा रहे हैं, ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, मोबाइल के अंदर गेम खेलकर, कंप्यूटर के अंदर गेम खेलकर, आज ई स्पोर्ट्स इंडिया में लोग अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पार्थ प्रैक्टिकली सोशल मीडिया एंड डिजिटल बेसिस पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट कई बार एज एन यूथ हमको पता तो होता है, बट हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाते। तो देखो इसमें कोई नई बात नहीं है। मम्मी पापा, मैं नहीं बोल रहा कि आपके मम्मी पापा गलत बोल रहे हैं, आपके मम्मी पापा ने मना कर दिया तो वो गलत किया है, नहीं। देखो बट हर बार मम्मी पापा आपको सही गाइड करें वो भी जरूरी नहीं है। कई बार अनजाने में हो सकता है कि वो आपको किसी अपॉर्चुनिटी से रूबरू होने से पहले ही आपको पीछे कर दें। बट सोचो पार्थ, अगर आज से मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आज से 3.5 साल पहले मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, तो क्या मैं आज जहां पर हूँ वहां पर होता? आप ये दे सकते हो कि आज से पहले अगर मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, तो आज जितना सक्सेसफुल मैं हूं, जो चीजें मैं कर पा रहा हूं, क्या वो कर पा रहा होता? नहीं कर पा रहा होता। तो पार्थ सिंपल सी चीज है
कि साथ मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है, साथ मिलकर हम दोनों बहुत बढ़िया गेम कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास में वो डेडिकेशन है, वो चीज़ें हैं जो एक डिजर्विंग पर्सन के पास, जो एक प्लेटफॉर्म डिजर्विंग पर्सन के पास में होनी चाहिए। तो तुम डिजर्व करते हुए कुछ नया स्क्रैचली शुरू करना। मुझे बताओ पार्थ, अगर बाय चांस जिस लाइक ट्रैक पर आप जा रहे हो, मतलब अभी क्या डिग्री कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, ओके, मुझे बताओ कि बीबीए कर रहे हो एंड बीबीए करने के बाद में आगे चलकर चलो आपने एक और डिग्री कर ली और उसके बाद में आप एक पर्सन बन गए जो कि बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए आप काम कर रहे हो, लाइक एक एम्प्लॉय बन गए, और कल को जाकर आप 20-30 हज़ार रुपये कमाने के लिए अभी आज हंट कर रहे हो लाखों रुपए लगाकर। मुझे एक चीज सिंपल सी सबसे पहले ये बताओ कि इतना लाखों रुपए लगाने के बाद भी आज हाथ में 20 हज़ार रुपये भी नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि 7 हज़ार रुपये भी नहीं है। इससे ज्यादा बुरी बात और कुछ हो सकती है? इससे ज्यादा बुरी बात और कुछ हो सकती है? नहीं हो सकती पार्थ। बट स्टिल एक और चीज सोचो कि अगर आपने अभी स्टडी करी, पढ़ाई करी 4 साल 5 साल, मतलब 25-26 के तो आप अभी हो गए, जो उम्र थी कुछ अलग करने की भी वो आपने सिर्फ 30 हज़ार 25 हज़ार या 50 हज़ार की जॉब में लगा दिया, ठीक है, एंड स्टिल क्या पता अगर वो नहीं मिली तब क्या करोगे? देखो देयर इज अ चांसेस कि अगर आप एक पहली बात तो अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप हंट कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए, क्योंकि देयर इज अ क्राइसिस, जॉब क्राइसिस। गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत कंपटीशन है, आपसे भी धुरंधर लोग भी बैठे हो सकते हैं। सोचो आपने 2-3 साल 4-5 साल लगाया बट स्टिल आप उस चीज को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो पिछले 4-5 साल बर्बाद हो गए ना, राइट पार्थ? तो प्रैक्टिकल थिंक करने की जरूरत है पार्थ। मतलब थोड़ा सा अपने आप को ओपन माइंडेड बनाओ, थोड़ा सा चेंज करो माइंडसेट। आपने अगर अपनी, मैं नहीं बोल रहा कि जॉब बेकार है, मैं नहीं बोल रहा कि आप स्टडी कर रहे हो वो मत करो, नहीं, करो। बट एक बार अगर एक चीज प्रैक्टिकल सोचो, कि मैं नहीं कह रहा कि एक बार में आपका पैसा हो जाएगा, बट एक बार सोच कर देखो कि अगर आपने एक साइड हसल क्रिएट कर लिया, अगर आपने बिजनेस अपने पास में रख लिया, और इन केस अगर वहां पर कुछ नहीं होता है, बाय चांस, लक बाय चांस, ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ तो आप सेफ साइड तो रहोगे। अब वहां मम्मी पापा ये तो नहीं कहने आएंगे कि बेटा ये तूने गलत करा, नहीं, क्योंकि आपने एक सही डिसीजन मेक करा एक सही टाइम पर, थ्रू एंड टाइम वो बिजनेस बड़ा हो गया, और बिजनेस बड़ा हो गया और आपको सही रिटर्न्स देने लगा, तो कल को आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी ना। वहां नहीं हुआ तो यहाँ पर तो आपके पास में एक बिजनेस रहेगा, राइट? तो बस ये चीज आपके लिए फायदेमंद है। तो मेरे हिसाब से तो आपको चांस देना चाहिए, गिव इट अ शॉट, ट्राई कर कर देखो। हो गया तो पैसा ही पैसा, नहीं हुआ तो पहले जैसा तो चल ही रहा है, प्रोडक्ट तो आपके आपके आएंगे ही आएंगे, सर्विसेज तो आप लोगे ही लोगे। मतलब ये वाली चीज आपको उसके दिमाग में डिजर्विंग दिखानी है, आपको उसको डिजर्विंग शो करनी है, ये देखो प्रैक्टिकल है। और ये चीज आपको भी पता है, प्रैक्टिकल कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है, बट एक बार अगर स्टार्ट कर लिया आपने तो वहां पर गेम पॉइंट भी तो क्रिएट हो सकता है। ऐसे जाने कितनी ही एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खासा गेम क्रिएट कर लिया, जस्ट एक बार चीजों को शुरू कर कर, राइट? तो आपको ये चीज उसको शो करनी है, ये चीज उसको बतानी है। समझ आ गया? यहां तक क्लियर है सबको? ओके। अब पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे पे, तो फिर ये वाला प्रॉपर प्रॉपर एक एग्जांपल है। अब आ जाते हैं बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा। ठीक है, काफी लोग रहते हैं बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा, काफी लोगों की गर्लफ्रेंड तो देखो मेरे को बहुत कम ही आया है ऑब्जेक्शन, बट फिर भी स्टिल बॉयफ्रेंड से कनेक्ट कर जाना बहुत, लाइक लड़कियां या फिर हाउस वाइफ्स ये सारी चीजें करती हैं, मेरे पति नहीं मान रहे, या मेरे लाइक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा, वो मना कर रहा है। देखो सबसे पहली चीज वहां पर आपको ईगो हिट करनी होती है। क्या, मैं तो देखो सिंपल रहता है मेरा, मैं ईगो हिट कर देता हूँ कि मुझे बताओ कि यार आपके जिंदगी भर के सारे जो भी डिसीजंस हैं वो सारे आपने उसी पर्सन के ऊपर छोड़ दिए हैं क्या? आप मुझे बताओ, कल को तो वो आपको, अगर आपको कोई जेन्युइन चीज मिल रही है, आप आज वो मना कर रहे हैं आपकी एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने पर, लेकिन एक बार सोच कर देखो कि कल को अगर आपके पास आप कोई जॉब करने जा रहे हो, आपको कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर उसने मना कर दिया तो आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। मतलब ऐसे तो आप पूरी जिंदगी को उसी के बोलने पर दाव पर लगा कर बैठे हो। देखो बुरा मत मानना, बट आज से कल का किसी का कुछ नहीं पता होता, राइट? और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप कुछ नया डिसीजन ले रहे हो तो खुद से सोच कर लो। आपके लिए आपकी जिंदगी है, माना मैंने कि वो पर्सन आपके साथ में है, बट वो आपके डिसीजंस में एक हिस्सा है, कि वो भी अपना ओपिनियन रखे और आप भी अपना ओपिनियन रखो, राइट? और दोनों के ओपिनियंस जब मैच करें तब एक सॉल्यूशन निकले। बट आप सोचो कि सिर्फ वहां पर एक
तरफ से ओपिनियन आ रहा है और उसी ओपिनियन पर आप चीज़ों को डिजर्विंग मानकर आगे चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हो। बट पॉइंट इज दैट कि ऐसे कर कर तो आप अपना नुकसान भी तो कर सकते हो। सोचो कि उस पर्सन को आप पर ट्रस्ट नहीं है कि आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर काम कर कर ग्रो कर पाओगे। प्लेटफॉर्म की बात नहीं है, प्लेटफॉर्म पर तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो ग्रो कर रही हैं। स्टिल अगर वो आपको ये प्लेटफॉर्म पर काम करने को मना कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसे आप पर ट्रस्ट नहीं है कि आप कर पाओगे। समझ आया? क्लियर हुआ? बस वहां ईगो हिट होगी एंड डायरेक्टली उसे बोलो कि यार देखो सिंपल सी चीज है, आपने सिर्फ एक बार शुरू करना। मैं तो आपके बॉयफ्रेंड को भी बेकार नहीं बोल रहा। हो सकता है कि उसे डर है आपको लेकर कि आप नहीं कर पाओगे और आपका पैसा फंस जाएगा। बट पॉइंट इज दैट कि अगर आपने कर कर दिखा दिया तब उसे कितना ज्यादा गर्व महसूस होगा कि आपने कुछ शुरू करा और आपको आज पैसा आ रहा है बढ़िया तरीके से और आपने गेम कर दिया। आपने वो पैसा रिकवर भी कर लिया और सही तरीके से काम भी कर रहे हो और अब आपकी टीम के अंदर लोग भी हैं या आपके आपके बिजनेस में बूस्ट भी आ रहा है, आपका टर्नओवर भी उठ रहा है, आपकी सेल्स भी उठ रही है। राइट? तो वो एक प्रैक्टिकल चीज से कनेक्ट करो ना यार। आपने डायरेक्टली अगर गिव अप कर देना है तो कभी आपको मालूम पड़ेगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर कर क्या कर सकते थे। अभी पॉइंट है कि क्या कर सकते हो वो जान लो। लेकिन अगर गिव अप कर दिया, अगर पीछे कदम हटा लिया तो फिर शायद कभी नहीं मालूम पड़ेगा कि आप क्या कर सकते थे। तो जस्ट चेंज योर माइंडसेट। एक बार माइंडसेट चेंज कर कर अगर आप एक कैलकुलेटेड रिस्क के ऊपर जाओगे तो डेफिनेटली चीज़ों को फिगर आउट कर पाओगे। अगर आपने एक बार तरीके से चीज़ें करी, एक बार तरीके से अपने आप को पुश करा, बाकी बैकएंड पर मैं खड़ा हूँ। इट्स माय पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको उस तरीके का गाइडेंस, उस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करूं जिसके बेस पर आप अपने स्किल्स के बेस पर, अपने सिस्टम के बेस पर, अपने टर्नओवर के बेस पर ग्रो कर पाओ। तो डेफिनेटली मैं पीछे खड़ा हूँ सपोर्ट करने के लिए। बट बिलीव आपको करना पड़ेगा, कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। राइट? बस इस तरीके से आपको वहां पर ये ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। समझ आया? कोई पर्सन बोलता है कि या शायद मैं अभी टाइम नहीं दे पाऊंगा या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है ना? तो आप उसको बोलो कि यार देखो ये सेम क्वेश्चन तो है ना, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लग रहा है। जब मैंने भी काम शुरू करा था ना, मेरे को भी सेम ही आ रहा था। मतलब मेरा जो था, मेरा डिग्री वगैरह का था, मैं पढ़ाई कर रहा था एंड पढ़ाई में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता था। मैं शाम को 5 बजे आता था और 5 बजे आने के बाद है ना, मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, टाइम तो मैनेज होगा ही नहीं, मैं काम कैसे करूँगा? मैंने स्टिल फॉर्म तो फिलअप कर दिया था। अब ऐसे ही आपने भी फॉर्म फिलअप कर दिया। अब आपने उस टाइम पर सोचा या नहीं सोचा मुझे नहीं पता, बट देखो आपने फॉर्म फिलअप करा है तो सोच कर तो करा था। राइट? कि करना है और कैसे भी मैनेज करूंगा। राइट? लेकिन अब इस पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि पैसे को लेकर आपके दिमाग में ये एक क्वेश्चन आया है और अब आप ये सोच रहे हो कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। बट एक बार सोचो कि अगर 2-3 घंटे मैनेज करने हैं, आप शाम को 5 बजे आ रहे हो या 6 बजे आ रहे हो या 7 बजे आ रहे हो, आप मुझे बताओ कि आपका शेड्यूल क्या है। अब आप उसका शेड्यूल जानो। जब वो बोलेगा, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि मैं 7 बजे आऊँगा। अगर कोई बंदा इतना ही पोपट बना रहा है, अगर ये बोल रहा है कि यार मैं तो मतलब सुबह जाता हूँ 9 बजे और फिर आता हूँ रात को 8 बजे, 9 या 8 बजे, आप उससे बोलो कि यार देखो थोड़ा टाइम तो मैनेज आपको करना पड़ेगा। ठीक है? प्रैक्टिकल है कि आपका बिल्कुल एकदम पैक्ड है चीज़ों को लेकर। लेकिन आप एक बार सोचो कि अगर आप थोड़ा-सा टाइम एडजस्ट कर लेते हो दिन में ही, अगर आप फ्लेक्सिबल 2 से 3 घंटे भी दे देते हो, मिनिमम 2 ढाई भी दे देते हो, तो स्टिल आप सही तरीके से काम कर पाओगे। आपका अमाउंट रिकवर करने के लिए मैं आपको प्रॉपर ट्रैक प्रोवाइड करूँगा जिस पर आप प्रॉपरली काम कर कर सही तरीके से अपना पैसा भी रिकवर कर पाओगे और चीज़ों को भी आगे प्रोसीड कर पाओगे। बट पॉइंट इज़ दैट कि देखो यार, ये चीज़ बोलना कि शायद मैं अब टाइम नहीं दे पाऊँगा, लेकिन एक बार उस थॉट से कनेक्ट करो। जब आपने फॉर्म अप्लाई करा था तब आपने यही सोचा था कि मेरे को कुछ अलग करना है और उसके लिए मैं टाइम ज़रूर दूँगा ही दूँगा। अब सोचो कि सिर्फ़ आप पैसे को सोचकर ही कदम पीछे ले लोगे तो शायद वो सही माइंडसेट नहीं होगा मेरी नज़र में तो। आप मुझे बताओ कि आपकी नज़र में सही माइंडसेट है? नहीं है, राइट? तो मेरे हिसाब से आपको एक बार चांस देना चाहिए। टाइम मैनेज हो जाता है, बस करना पड़ता है। ठीक है? अगर आप, और मेरे हिसाब से तो देखो टाइम नहीं, प्रायोरिटीज़ मैनेज करना होता है। सोचो कि अगर यहीं पर काम कर कर आपका एक फ्यूचर बन गया तो शायद फिर आपको टाइम कभी मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट? प्रायोरिटी यही प्लेटफ़ॉर्म होगा फिर आपके लिए। तो मेरे हिसाब से तो अगर इतने सारे लोगों ने टाइम मैनेज कर कर, इतनी सारी चीज़ें कर कर यहाँ पर अपना फ्यूचर बनाया है, तो आपके लिए भी फ्यूचर पॉसिबल है। तो गिव इट अ चांस। क्यों पीछे कदम हटा रहे हो? ठीक है? अब एक चीज़ हो गई कि पर्सन से आपने पूछा कि यार देखो 5 बजे मैं भी खुद 5 बजे आता था। ठीक है? मैं ये ऐसे तो बहुत बहुत रेयर पर्सन होगा जो आपको बोलता है कि सुबह 9 बजे जाता हूँ, शाम को 7 बजे आता हूँ। मैं तो ऐसों को डायरेक्टली बोल देता हूँ भाई फिर इस चीज़ में कि फिर आपने फॉर्म अप्लाई क्यों करा था? जब आप पर वर्किंग आवर्स ही नहीं है, जब आपके पास काम करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो फिर आपको ये चीज़ पहले रियलाइज़ नहीं हुई कि यार मेरे को 2-3 घंटे तो देने पड़ेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था।
देखो मेरे को तो ये चीज़ प्रैक्टिकली सही नहीं लगी ना। आप अगर ये चीज़ को लेकर अगर मेरे को ऑब्जेक्शन दे रहे हो, अगर आप ये चीज़ का बहाना मार रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। क्योंकि इसमें आप अपने लिए ही लॉस क्रिएट कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर काम शुरू करोगे इस चीज़ को साइड हटाकर और अपना माइंडसेट चेंज कर तो डेफिनेटली चीज़ें कर पाना हम दोनों के लिए पॉसिबल है। मेरे पास स्किल्स हैं, आपके पास में मेहनत करने का डेडिकेशन है। तो बस हम दोनों अगर सही तरीके से काम कर जाएँ तो मैं आपको वहाँ उस ट्रैक तक पहुँचा सकता हूँ जहाँ तक शायद आपने ना सोचा हो। तो बस एक तो ये तरीका हो गया। एंड तीसरा तरीका हो गया, जो पर्सन जिसका आपने शेड्यूल सुना, जिसने कि मतलब आपको ये 9 टू 9 नहीं बताया, जिसने आपको बोला कि मैं फ्री हो जाता हूँ मतलब 4 या 5 बजे के आसपास, बट स्टिल मेरे को लगता है कि मैं टाइम एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। यार देखो ये चीज़ सबको लगती है और मुझे भी लगी थी जब मैंने काम शुरू करा था। बट पॉइंट इज दैट कि समय के साथ में प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, समय के साथ में चीज़ें क्लियर होना चेंज होता है। करना तो अपन को जिंदगी भर कुछ ना कुछ है, अलग अलग ही करना है। और लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? पैसा करता है। आप सोचो कि अगर आपको यही प्लेटफॉर्म से आने वाले 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम आएगी, तब आपको टाइम मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, राइट? बट उस 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब वो थोड़ा सा टाइम मैनेज करने के लिए आपको सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखना है, बिलीव रखना है। आप शाम को 4 बजे आ रहे हो, मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल बिल्ड कर दूंगा, और मेरे जो सीनियर्स हैं उनसे भी मैं आपका कॉन्वर्सेशन कराऊंगा। और डेफिनेटली सोचो कि आपका अगर सर्कल चेंज हो रहा है, आपका आपके बीच के आपके आसपास के लोग चेंज हो रहे हैं, जिनकी थिंकिंग, जिनका कल्चर थोड़ा सा अलग है, वो लोग आपको कितनी गेम प्लानिंग दे सकते हैं, वो आपको कितना बढ़िया शेड्यूल दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप सही तरीके से फोकस कर जाते हो, सही तरीके से उन लोगों के साथ में कनेक्ट कर जाते हो, तो डेफिनेटली आपको वो शेड्यूल मिल जाएगा, वो स्किल्स मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ का टाइम सही तरीके से यूज कर पाओगे। अभी का टाइम सही तरीके से मैनेज भी नहीं कर पा रहे, लेकिन लाइफ का टाइम आप सही तरीके से यूज कर पाओगे, तो मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा इनक्रेडिबल पॉइंट है, राइट? थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कर देखोगे तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। ठीक है, बाकी मेरी साइड से क्लियर है यार। देखो अगर आप चीज़ों को समझने का ही कोशिश नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएंगी, लेकिन अगर आप एक बार चांस देते हो और माइंडसेट चेंज करते हो, तो शायद देखना आपके लिए आसान होगा। क्योंकि जब मैंने काम शुरू करा था, मेरे को भी बहुत सारे लोग नेगेटिव करने आए थे। अब पता है एक पॉइंट और है, हर ऑब्जेक्शन के साथ में एक पॉइंट ऐड जरूर कर दिया करो। जब पर्सन आपके साथ काम शुरू कर रहा है ना, वो पर्सन आपको नहीं जानता था भाई, ठीक है? उसके लिए जिन लोगों को जानता है उन पर ज्यादा ट्रस्ट रहता है उसको, ठीक है? तो आपको एक चीज और ऐड करनी है अपने हर ऑब्जेक्शन हैंडल के साथ में, कि देखो यार कई बार क्या होता है, बंदा बताता नहीं है कि उसने कोई गलत चीज देख ली है, ठीक है? कुछ नेगेटिव वीडियो देख लिया है, या फिर लाइक किसी ने उसको कुछ बोल दिया है, या फिर उसके मम्मी पापा ने उसको कुछ बोल दिया है। वो कई बार बताने से झिझक जाता है। आप उसे थोड़ा सा प्रेशर करो। क्या देखो कई बार क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ। देखो टाइम मैनेज तो आपको करना पड़ेगा, चीज़ें तो आपको मैनेज करनी पड़ेगी। बट प्रैक्टिकली पता है कई बार क्या होता है कि यार देखो मैंने जब काम शुरू करा था ना यार, तो लोकेश मेरे को भी है ना, मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने ना मना करा था। मतलब मेरे को बहुत ट्रस्ट इशू हो गया था। मतलब इतना ट्रस्ट इशू कि एक टाइम पर हो सकता था कि मैं काम ही शुरू नहीं करता। बट स्टिल शायद मैं मेरे को भगवान ने कुछ और रास्ता ही दिखाना था, दैट्स वाई मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरे को मेरे दोस्तों ने साफ मना करा कि ये काम मत करे, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मीठा मीठा बात करेंगे तेरे से, इसी तरीके से बोलेंगे और तुझे करने का मन करेगा, बट तू स्टिल मत करे। क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता, तेरे मम्मी पापा ने 1.5 लाख रुपए तेरी बीएससी नर्सिंग में लगाए हैं, तू उसी पर फोकस कर, वही कर। और ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं। बट एक बार सोचो, मैंने जो उस टाइम पर सोचा था, वो अब आप एक बार सोचो कि अगर वो सक्सेसफुल होने के कगार पर होते, क्या वो अगर सक्सेसफुल होना चाहते, तो क्या वो लड़कियों में माथा मार रहे होते? क्या उनके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा लाखों में नहीं होता? होता, राइट? और जो पैसा था उनके अकाउंट में, वो था पापा मम्मी का। जो माइंडसेट उनके अंदर था, वो था उनके आसपास के बेकार सर्कल का। तो मेरे दिमाग में एक चीज कनेक्ट हुई कि अगर ऐसे सर्कल में रहने वाले लोग और ऐसा माइंडसेट रखने वाले लोग क्या मेरे को सही राय दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मुझे बताओ कि आपके सर्कल के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए की बातचीत करते हैं कि यार लाखों रुपए कमाने हैं यार, अगले 5 साल या 6 साल बाद करोड़ों रुपए तक पहुंचना है कोई? नहीं है। लेकिन एक बार सोचो कि अगर आपने एक बार सर्कल स्विच कर लिया, जैसे अभी आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है? बट पॉइंट इज दैट कि जैसे मेरे पास में रीजंस थे, मेरे दोस्तों ने मना करा, मेरी मम्मी ने मना करा, मेरी मम्मी रोने लग गई मेरी आंखों के सामने, मेरे पापा ने मेरे को झापड़ मार के घर से बाहर निकाल दिया। स्टिल ये बहुत सारे मेरे पास में ऐसे लाइक मैं बोलूंगा ट्रिगर करने वाले ऑप्शंस हैं। ट्रिगर करने वाले ऑप्शंस हैं कि मेरे को नहीं करना चाहिए, ठीक है? किसी ने लिखा है, कम टैक्स करा है, 95% लोग नहीं करते, है ना? तो ऑब्वियस बात है कि 95% नहीं करते, ऐसा सोचना है। लेकिन आप सोचो
कि 95% लोग स्टार्ट कर कर बैठे हैं भाई। और वो जो लोग नहीं करते ना, उसका रीजन ये है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट इशू रहता है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो बस ये चीज दिमाग में याद रखनी है आपको कि हमको क्वांटिटी में डील नहीं करना, क्वालिटी में डील करना है। समझ आया? तो क्वालिटी पर्सन आपके आपकी बातों को सुनेगा और समझेगा, लेकिन जो क्वालिटी में से भी ऐसा पर्सन होगा जो आपके आपके सारे के सारे ऑब्जेक्शन हैंडल्स को भी क्रॉस कर रहा है, तो उसका दिमाग खराब है। वो क्लाइंट ही आपका खराब है और उसके ऊपर टाइम देकर भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वो भी चीज आपको दिमाग में याद रखनी है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर? मेरे पास में मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मेरे पास 10 लोग हैं, 10 में से मैं फिल्टर कर कर 5 या 6 लोगों को सेलेक्ट करता हूँ। बाकी जिनके अंदर दिमाग नहीं होता वो मेरे शायद पर्सनल चैट्स में कूड़ों में पड़े पड़े रहते हैं, उनसे मैं कोऑर्डिनेट भी नहीं करता। जिसको मेरा टाइम प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए वो पर्सन वो शख्स प्रायोरिटी नहीं है। तो आपको भी सेम रूल पर चलना है। आपके पास में क्लाइंट आ रहा है, अगर वो आपको फोकस कर रहा है, वो अगर आपके साथ में कनेक्टेड है, स्टिल एंड में जाकर अगर वो ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो वहां पर आप सही तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करो। क्लियर? आपको च्युइंगम स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी कि चिपक गए लोग से, अपनी अथॉरिटी खत्म कर दी, वो बेकार है। आपको सही स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है, पर्सन के साथ सही तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए चलना है, रिलेशन बिल्डिंग पॉइंट्स को भी फोकस करना है, साथ ही साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स को भी फोकस करना है। समझ आया? किसी भी पर्सन के दिमाग में कोई और ऑब्जेक्शन आ रहा है, कोई पर्सन ऐसा जो ऑब्जेक्शन और कोई पूछना चाहता हो, किसी को कोई नया ऑब्जेक्शन मिला हो? अनम्यूट कर दूंगा मैं, हैंड रेज कर दूं, इतना लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। अनम्यूट कर दूंगा मैं, हैंड रेज करो बस। अंतिमा करना है क्या? अनम्यूट करना है? किसी और का ऑब्जेक्शन है भाई, वो बताओ। सर लोग कहते हैं स्टार्टिंग सैलरी कितनी कितनी है? स्टार्टिंग सैलरी कितनी है? देखो, मेरे मेरे हिसाब से अगर कोई पूछता है, सबसे पहले क्रॉस क्वेश्चनिंग करूं कि आपको क्या लगता है कितनी होगी। फिर उसके बाद में पर्सन कुछ वो डालेगा कि मतलब गैस डालेगा कि यार हो सकता है 20-25 हज़ार रुपये, 30-40 हज़ार रुपये, वो अपने डिजर्विंग बेसिस पर बोलेगा। पहले उसका माइंडसेट आप निकालते हो क्रॉस क्वेश्चन कर कर कि लाइक कितनी रहेगी, आपको क्या लगता है। फिर उसके बाद आपको मालूम पड़ता है इसकी लिमिट यही है, इसने बोला 40। ठीक है, 40 की लिमिट है, आप उसका हाफ कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपके सिस्टम ऑपरेटेबल चीज़ों के बेस पर आपको लगता है कि इतनी डिजर्विंग है, तो वो आप वहाँ पर शो कर सकते हो। बाकी उसे ये चीज़ क्लियर करो कि इनकम और सैलरी में फ़र्क होता है। सैलरी फिक्स्ड आती है और इनकम फ्लक्चुएटेड आती है। तो आप यहाँ पर इनकम में डील करने वाले हो, आप लोगों के साथ जो कनेक्ट करोगे वहाँ आप नहीं, आप जो अपना बिजनेस करोगे एंड उस बेसिस पर आपको जितना आपके एक्शन बेसिस पर डिजर्विंग इनकम होगी वो आपके पॉकेट के अंदर आएगी। समझ आया? ये चीज़ कर सकते हो सर। बहुत लोग क्यूआर लेने के बाद फिर कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। क्यूआर तो ले लेते हैं, करेंगे बोलते हैं, फिर भी करते करते नहीं हैं और बात नहीं करते हैं। इसका मैं ऑब्जेक्शन पहले ही बता चुका हूँ, शायद आप लेट आए हो तो मीटिंग की रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा से। तो मैंने उसके लिए ऑडियोज़ वगैरह बताए थे। बाकी और किसी का कोई ऑब्जेक्शन कोई दिमाग में आ रहा हो, आपके क्लाइंट आपके प्रोस्पेक्ट जिसने कोई ऑब्जेक्शन डालो, देखो मम्मी पापा का नॉर्मल है, वो मैंने आपको बता ही दिया। और उसके अलावा बॉयफ्रेंड का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके अलावा पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है, एक ऑब्जेक्शन आता है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं एंड मैं करूँगा बाद में स्टार्ट। ठीक है, अब आप वहाँ पर क्या करो, आप अपने स्लॉट की अर्जेंसी बनाओ कि यार देख अभी तो टाइम है, लेकिन बाद अभी तो टाइम है तेरे पास में इस पर्टिकुलर स्लॉट से शुरू करने का, बाद में हमारे पैकेजेस के प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, हाइप बनाओ, अर्जेंसी बनाओ कि बाद में पैकेजेस के प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, बाद में ये स्लॉट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो इफ़ अगर तुम सीरियस हो एंड चीज़ों को आगे करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से अभी करो। अगर अभी एकदम से पूरा अमाउंट नहीं भी हो पा रहा है, तो मेरे पास में एक ऑप्शन है कि मैं आपको कुछ टाइम प्रोवाइड करवा दूंगा और उसमें आप धीरे धीरे कर कर अपना अमाउंट फिल कर सकते हो।
ठीक है। तो इस तरीके से आप एक अर्जेंसी बना सकते हो कि यार देखो, आप अगर बाद में चल कर करोगे आपको इतना पे करना पड़ सकता है, इतने प्राइजेस हाइक हो सकते हैं, तो वहां चलकर दिक्कत आएगी। बट अगर आज शुरू कर लिया तो यहाँ पर ये फायदा हो जाएगा, इन फायदों के बेस पर हमको सिस्टम भी मिल जाएगा, चीजें भी मिल जाएंगी। समझ आ गया? ये हो गया। उसके अलावा कि भैया यार पैसे ही होते, आप मेरे को पहले बता देते, अगर पैसे ही होते तो मैं पहले ही कर लेता। तो उसे एक चीज क्लियर करो नहीं, पहले ही नहीं करता, मतलब पैसे इन्वेस्ट ही होने थे तो आप मेरे को पहले बता देते, है ना, मैं पहले ही पैसे कर लेता, अभी तो नहीं है मेरे पास, मैं अभी नहीं कर सकता। तो वहां पर आप बोलो कि मेरे भाई, अगर मैं तेरे को पहले बताता, दिल पर हाथ रख कर बताइयो, अगर मैं तेरे को पहले बताता तो क्या तू समझता भी? नहीं समझता, राइट? मैंने तेरे को समझाया, मुझे बता कि प्रॉपर चीजों को देखने के बाद तेरे को चीजें समझ में आई ना? तेरे को क्या लगता है, क्या ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है या नहीं? अब जेन्युइन है ना, ये तेरे को तभी समझ में आया जब तूने वहां पर लाइक प्रोसेस के बारे में नहीं सुना था कि काम कैसे शुरू करना है। अब पॉइंट ये है कि तूने मेरे को ये बोला कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रैक्टिकली तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक बार सोच कर दे कि यहाँ पर किस तरीके से काम शुरू कर रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, राइट? और उनके थ्रू तेरे को पूरा टर्नओवर क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है, राइट? ओके, तो सर्विस प्रोडक्ट्स जो भी चीजें आपका मतलब मेन एसेट है आपके बिजनेस के अंदर, उसको आपको सही तरीके से डील करना है, सही तरीके से उसको डिजर्विंग दिखाना है। समझ आया? तो वो आपके साथ कनेक्ट होगा और वो डील भी क्लोज करेगा और आगे भी चीजों को प्रोसीड करेगा। बाकी कुछ का मेरे को आया है। ठीक है सर, लोग कहते हैं कि स्टार्ट करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करो। ये क्या लिखा है? सर लोग कहते हैं कि स्टार्ट करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करो। अच्छा, कि हमें स्टार्ट करना है लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करो जिससे कि हमें ट्रस्ट हो पाए। देखो आप वहां पर ये कह सकते हो कि यार देखो, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो नहीं है, बट प्रैक्टिकली मेरे पास में प्रूफ्स है मेरी सोसाइटी के रिगार्डिंग। अब आपके पास में जो भी अपने लाइक जो भी लाइक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आप शेयर कर सकते हो। आपके पास में अगर अपने खुद के प्रीवियस क्लाइंट्स के आपके पास फीडबैक्स हैं जो आप लेकर रखा करो, वो फीडबैक्स आप वहां पर शो कर सकते हो कि ये हमारे पर्सनली जिन लोगों ने सेशंस ज्वाइन करे हैं उनके फीडबैक्स हैं, जिनसे आपको चीज़ों को क्लियर करने का क्लियर होगा, जिससे आप चीज़ों को फिगर आउट कर पाओगे। तो वहाँ से आप वो चीज़ शेयर कर सकते हो, तो वो फीडबैक्स के बेसिस पर भी पर्सन को ट्रस्ट होगा। साथ ही साथ आप अपने प्रीवियस इनरोलमेंट्स के विद चैट स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, वहाँ से पर्सन को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज़ें कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने स्टेटस स्टोरीज मेंटेन कर सकते हो, जहाँ से कि पर्सन को आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। और स्टेटस स्टोरी मेंटेन करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रैक्टिकली बहुत अच्छा कन्वर्जन निकलता है। बाकी और क्या क्वेश्चन आए थे और देख लेते हैं। कोई इनरोलमेंट वापस मांग ले तो देखो, किसी पर्सन ने आपका इंट्रोडक्शन ग्रैब करा, आपका सिस्टम ग्रैब करा, वो जो इनरोल कर रहा है वो आपके सिस्टम के रिगार्डिंग कर रहा है, तो जस्ट क्लियर करो। और देखो इंडिया है, बहुत सारे लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो आपने बस उन लोगों को सही तरीके से समझाना है, डिजर्विंग तरीके से, साफ एंड सॉफ्ट तरीके से, किसी को गाली गलौच नहीं करना होता, किसी को गलत तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं करना होता, ये चीज़ याद रखनी है। एंड किसी भी पर्सन को आपने बस ये बताना है कि देखो आपने सिस्टम के रिगार्डिंग एनरोल करा था, समझने के रिगार्डिंग एनरोल करा था, स्टिल अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो आपको मैं दोबारा चीज़ें समझा सकता हूँ, दोबारा चीज़ें दिखा सकता हूँ, बट जो अमाउंट रहता है वो नॉन रिफंडेबल रहता है। तो ये चीज़ आप समझदार हो, मेरे को आपसे ज़्यादा बहस नहीं करनी। आप इस चीज़ को समझो कि कोई सिस्टम अगर ऑपरेट हो रहा है तो उसके बैक एंड पर एफर्ट्स भी लगते हैं, मैनेजमेंट भी लगता है। तो अगर वो सिस्टम के रिगार्डिंग रिगार्डिंग आपने आप अपने अपना स्टेप रखा है तो वो आपकी सीरियसनेस थी, दैट्स वाई आपने आगे चीज़ों को प्रोसीड करा है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट कि ये अमाउंट रिफंड नहीं हो सकता और ना ही रिफंडेबल होता है। समझ आया? दैट्स इट। इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। बाकी अगर ज़्यादा बंदा पीछे पड़ रहा है तो आप रिटर्न कर दो यार, क्या जा रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यही चीज़ है, 200-250 रुपये से आप कौन सी ही अमीर बन जाओगे। वो आपका जो मेन एंड गोल है उसको कंप्लीट करो। आपको अच्छे लोग चाहिए, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स चाहिए, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। नॉट डील इन क्वांटिटी, जस्ट डील इन क्वालिटी। ठीक है। और एक और क्वेश्चन आया था, प्रोडक्ट कितने महंगे हैं उनको खरीदना पॉसिबल नहीं है। देख, अगर आपके बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, अब आपको प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कोई बोल रहा है कि प्रोडक्ट्स कितने महंगे हैं, आप कंपैरिजंस क्रिएट करो। ठीक है, आपको अपना प्रोडक्ट डिजर्विंग दिखाना है। कोई भी चीज है, मेरे पास ये है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए का है, 20,000 रुपए का भी मिलता है, बट डिजर्विंग कैसे हो रहा है? डिजर्विंग कैसे हो रहा है?
क्यों खरीदें? कॉल ही तो लगाने हैं सर, व्हाट्सएप ही तो चलाना है, इंस्टाग्राम ही तो चलाना है। 20,000 के पे भी चलता है, 20,000 के पे भी चलता है, 1.5 लाख का क्यों खरीदें? प्रोसेसर अच्छा चलता है, स्क्रीन क्वालिटी काफी अच्छी है, कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है, राइट? मार्केट काफी ज्यादा अच्छा है इस पर्टिकुलर डिवाइस को लेकर, एंड इसकी सर्विसेज बहुत ज्यादा अच्छी है इस डिवाइस को लेकर। पर्टिकुलर इसके अंदर कोई दिक्कत होती है तो उसका सॉल्यूशन बहुत इजीली मिल जाता है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना जो इसमें इसकी प्राइस को डिजर्विंग बना रही है। इसके प्रोसेसर के अंदर गोल्ड यूज होता है, ठीक है? जिन लोगों को खरीदना होता है, जिन लोगों को पता होता है, उनको पता होता है, राइट? और जिनको नहीं पता होता उनको हम बता सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज दिमाग में याद रखनी है आपको। मैं अगर इसको बेच रहा हूँ, मैं सामने वाले को क्या बताऊंगा? बंदे के दिमाग में आया कि यार ये प्रोडक्ट ये मतलब ये 1.5 लाख रुपए का क्यों, मैं 1.5 लाख रुपए का क्यों खरीदूं? मैंने उसे क्या बताना है भाई, इसके कैमरा क्वालिटी को कंपेयर करके देख 10,000 20,000 रुपए के हिसाब से, तो तेरे को पता लगेगा कि इसमें कैमरा क्वालिटी बहुत ज्यादा इनहेंस है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है उसको तू 3 साल चला, 4 साल चला, 5 साल चला, बट लैग नहीं करेगा। वन ऑफ द बेस्ट तरीके से क्रिएट करा हुआ हार्डवेयर है इसके अंदर, जिसमें कि गोल्ड यूज होता है, ठीक है? दैट्स वाई इसका प्राइस हाइक जाता है, ऊपर जाता है। अब एज पर गोल्ड प्राइजेस हर कंट्री के अंदर इसका प्राइस अलग होता है। क्लियर? इसकी स्क्रीन और इसके एनिमेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है। तो जब तू नॉर्मल इंटरफेस नॉर्मल 20 25 30 हजार रुपए के मोबाइल के अंदर का देखेगा, तो तेरे को उससे इसका इंटरफेस बहुत स्मूथ लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लाइक एंगेजिंग लगेगा, तो तेरे को मजा आएगा इसको चलाने में। दैट्स वाई तेरे को ये परचेज करना चाहिए। और भाई इसका जो ब्रांड है ना, ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी है, लोग देखते ही अट्रैक्ट होते हैं कि भाई तेरे पास एप्पल है। मतलब अब ये क्या हो गया, एक मार्केटिंग हो गई। क्लियर? अब आपके प्रोडक्ट का आप कैसे बता सकते हो? आपके पास में आपका प्रोडक्ट है, अब लेट सपोज मेरे को टूथपेस्ट सेल करना है, ठीक है? मेरे को टूथपेस्ट के रिगार्डिंग अवेयरनेस देनी है, तो मैं पर्सन को क्या बताऊंगा कि यार मेरे टूथपेस्ट में क्या खास है? भाई मेरा जो टूथपेस्ट है ना, उसके अंदर जो कंपोनेंट जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहली चीज, जो टूथपेस्ट तेरे को मेरे से मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है। दूसरी चीज, कभी तूने इंपोर्टेड प्रोडक्ट यूज करा है? नहीं करा। अब जब इंपोर्ट होकर प्रोडक्ट आता है तो उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्राइसेस लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं, ठीक है? अब उसी के साथ साथ जो प्रोडक्ट तू यूज कर रहा है वो इंडिया बेस्ट क्वालिटी के अंदर है, ठीक है? मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट, सॉरी इंडिया नहीं, वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आने के साथ साथ उसके अंदर जो एलोवेरा यूज हो रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी का है। मतलब एक बार सोच कि एलोवेरा जो है वो 280 तरीके की स्पीशीज होती हैं, एंड उसी के साथ साथ जो एलोवेरा इसमें मिलने वाला है, 280 में से 70% स्पीशीज जहरीली होती हैं, पॉइजनस होती हैं, जो कि यूजेबल ही नहीं होती। और बाकी बची हुई 30% यूजेबल होती है, और उसमें से टॉप 10 में से टॉप 1 पर आती है बारबेडेंसिस मिलर। अब सोच कि मतलब एक बेस्ट स्पीशीज का एलोवेरा टूथपेस्ट के अंदर यूज हो रहा है। ऑल्दो उस एलोवेरा को लोग फार्म तो कर सकते हैं, बट उसके प्रोसेस को इस पर्टिकुलर कंपनी ने, फॉरएवर ने लाइक पेटेंट करा रखा है उसको मेक करने का प्रोसेस। अब अगर पेटेंट करा रखा है मेक करने का प्रोसेस, तो इस एलोवेरा को तो किसी को उगाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो वो पेटेंटेड फॉर्मूला के बेस पर जो टूथपेस्ट तेरे पास में आ रहा है उसकी वैल्यू तो हाइक होगी ना। मतलब सोच कि वो तेरे को कितना भयंकर रिजल्ट देगा, है ना? अब चल तेरे को देखने में इसका ज्यादा प्राइस लग रहा है, मैं आप तेरे को एक चीज बताता हूँ। मुझे एक चीज बताना, मैं यहाँ से किसी को भी अनम्यूट कर लेता हूँ एक बार। सृष्टि, आवाज आ रही है? हाँ सर। सृष्टि, आवाज आ रही है? सो सृष्टि, मैं ये पूछ रहा था कि आपके घर में टूथपेस्ट यूज होता है? यस सर। कौन सा होता है? बराबर। नहीं नहीं, कोलगेट, ठीक है? कोलगेट यूज होता है, ठीक है? अभी कोलगेट आपके घर में यूज हो रहा है, तो मुझे बताओ कितनी का आता है कोलगेट? चलो मैं बताता फोर्टी हूँ। फोर्टी। मतलब ऑलमोस्ट अगर 200 ग्राम का अपन पकड़ कर चले, 100 150 रुपए का आता है। मैं कहता हूँ 150 रुपए का आपका एक हाँ, टूथपेस्ट आ रहा है। हार्डली वो कितने दिन चलता होगा आपके घर में, कितने दिन यूज होता होगा? 1 महीना। 1 महीना। मतलब अपनी मानकर चलते हैं कि आपके घर में एक टूथपेस्ट आ रहा है जो 150 रुपए का है, और 150 रुपए का पेस्ट आपके घर में यूज हो रहा है 1 महीना। मतलब अगर अपन देखें कि हमने 4 महीने अगर वो टूथपेस्ट यूज करना है, तो हमको 4 टूथपेस्ट लाने पड़ेंगे। मतलब 150 150 300 और 300 300 600 रुपए, है ना?
बट फॉरएवर का टूथपेस्ट आता है 450-500 रुपए का, है ना। 500 रुपए का टूथपेस्ट आपको लेकिन महंगा लग रहा है यार, है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉरएवर का एक टूथपेस्ट मेरी फैमिली के अंदर 6 लोग यूज करते हैं, और एक ही टूथपेस्ट लगभग 4.5 महीने चलता है। अब मुझे बताओ सृष्टि कि फॉरएवर का टूथपेस्ट महंगा है या आपका टूथपेस्ट महंगा है। कोई भी। अच्छा, मतलब क्लियर हुआ अभी आपको? पक्का क्लियर हुआ? अब हम्म, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर तो क्वांटिटी ज्यादा होगी। नहीं, क्वांटिटी मतलब समथिंग सिमिलर है, बट प्रैक्टिकली चीज ये है कि कंपनी आपको डायरेक्टली ये चीज बोलती है कि आप पी साइज अमाउंट में यूज करो, एंड वही पी साइज अमाउंट परफेक्ट कोटिंग देगा, परफेक्ट फॉर्म देगा आपके लाइक टीथ पर, और आपके टीथ को ब्राइटन करेगा। समझ आया? तो अब जब कंपनी उस चीज को लाइक कमिटमेंट कर रही है, कमिटमेंट दे रही है, तो प्रैक्टिकली वहां से आप अपनी एक अच्छे प्रोडक्ट में भी डील कर रहे हो, इंपोर्टेड प्रोडक्ट में भी डील कर रहे हो, और अब अगर अपन प्राइस वाइज देखें तो वो भी डाउन हो गया, राइट। ओके, तो ऐसे ही है देखो। मेन चीज है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं अगर आपको बताऊं, एज कम्पेयर टू नॉर्मल मॉइस्चराइजर जो आप मार्केट से परचेज कर ला रहे हो 350-400 रुपए का, और अच्छे ब्रांड का लेकर आते हो तो आराम से 550-600 रुपए का भी मॉइस्चराइजर आता है, राइट, है ना। हम्म, लेकिन अगर आप एक बार सोच कर देखो सृष्टि, जो मॉइस्चराइजर फॉरएवर का है, जो मॉइस्चराइजर फॉरएवर का है, वो मॉइस्चराइजर 1 साल तक चलता है। लेकिन वो जो फॉरएवर का मॉइस्चराइजर वो लगभग 1100-1200 रुपए का आता है। अब अगर आप कंपेयर कर देखो, अगर आप एक मार्केट का मॉइस्चराइजर लेकर आ रहे हो, वो कितने महीने चलता है आपका, लास्ट हार्डली 1.5 महीने 2 महीने, है ना। हार्डली 1.5-2 महीने वाला प्रोडक्ट जो आप 500 रुपए का लेकर आ रहे हो, या फिर मैं कहता हूँ 300 रुपए का भी है ना, तो भी स्टिल महंगा ही पड़ेगा आपको साल भर के बेस पर, है ना। तो यही कंपैरिजन है, यही एक मेन चीज है। मैं आपको बताता हूँ, फॉरएवर की सनस्क्रीन, आप नॉर्मल सनस्क्रीन मार्केट से परचेस करके लाओगे, आराम से 550 रुपए की आएगी एक अच्छी सनस्क्रीन, राइट, और क्वांटिटी वाइज भी कम। लेकिन अगर आप फॉरएवर की सनस्क्रीन यूज कर रहे हो, आराम से 1 साल चलेगी, इट्स माई पर्सनल एश्योरिटी। अब मैं आपको प्राइसिंग डिफरेंस बताता हूँ। वहां आप 150 रुपए की सनस्क्रीन लेकर आ रहे हो, मैं सॉरी 500 रुपए की सनस्क्रीन लेकर आ रहे हो, बट यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपको 1000, 1200 रुपए के आसपास मिलेगा। बट पॉइंट ये है कि उस सनस्क्रीन को आप 1 साल चला पा रहे हो, लेकिन एक सनस्क्रीन जो आपके हाथ में है, जो आप मार्केट से परचेस करके ला रहे हो, वो आपकी 1.5-2 महीने, या मैं कहता हूँ हार्डली 3 महीने चल रही है। तो अब आप सोच सकते हो खुद कौन सा प्रोडक्ट सस्ता है, कौन सा प्रोडक्ट महंगा है। सो मेरे हिसाब से शायद आपको इसमें क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। तो ऐसे कर आप अपने प्रोडक्ट डिफरेंसेस दिखा सकते हो। क्लियर? अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्शन पर। सर कोई 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 बोलते हैं कि इसमें तो प्रोडक्ट को सेल करना है, सो मेरे को नहीं करना। ये तो आपको प्रैक्टिकली क्लियर करना चाहिए। अगर देखो आपका सिस्टम रन अप हो रहा है, उसके अंदर अगर आपके सेशंस के अंदर ही बोला जा रहा है ये चीज़ कि आपको कोई प्रोडक्ट सेल वगैरह नहीं करना, आपको कोई कोर्स वगैरह सेल नहीं करना, तो प्रैक्टिकली आप वहां पर सही तरीके से कोऑर्डिनेट करो ना, उसे उसे बताओ, उसे अवेयर करो। वहां तो सिंपल है, आपको अवेयर ही करना पड़ेगा। आपको खुद को सेशंस देखने चाहिए, उसके बाद में आप अवेयर करो उसे कि ऐसे यहाँ पर कोई भी सेल वगैरह नहीं करना, अपन को अपना बिजनेस डिवाइड करना है, अपना बिजनेस किसी पर्सन को प्रोवाइड करना है। समझ आया? तो ये तो आपको अवेयर करना पड़ेगा बस, उसे और कुछ नहीं है। सर एक पर्सन को मैं वर्क क्लियर कर रहा था, तो वो पर्सन बोलता है कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे कैसे होगा ये। सिमिलर है इस, मतलब बहुत आसान है इस वाले ऑब्जेक्शन का आंसर। कुछ नहीं है, मैंने आपको बीच में बताया था कि आपको उसके हर प्रॉब्लम के साथ एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करना है। क्या करना है? कॉमन ग्राउंड फाइंड करना है। आपका क्लाइंट आपको कोई भी प्रॉब्लम अपनी बता रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये सेम ऑब्जेक्शन मेरा भी था मेरे मेंटोर मेरे मेंटोर से कि यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने कभी लड़कियों से बात नहीं करी, कभी लड़कों से बात नहीं करी, मैं क्या लोगों से बात कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। उनका पता है कैसा आंसर था कि भाई जब मैंने भी काम शुरू करा था ना, मैंने भी काम शुरू करने के टाइम पर सेम ही चीज अपने अपलाइन को बोली थी। आप सुनो, सेम ऊपर तक जा रही है, ठीक है। अब मेन चीज क्या है यहाँ पर कि मैं भी अपने स्कूल टाइम में कभी स्टेज पर नहीं चढ़ा, कभी किसी भी लाइक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करा बिकॉज ऑफ शाइनेस। मैंने कभी लड़की से बात नहीं करी, मेरे को कभी भी कुछ भी मतलब करने में एक इंट्रोवर्टनेस रहती, तो मैं पीछे ही बैठता था।
ठीक है, बिल्कुल सब, हर एक चीज में, हर एक एक्टिविटी में पीछे रहता था। क्यों? क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था, मैं बोल नहीं पाता था, बट इस फील्ड ने मेरे को एक्सट्रोवर्ट बनाया। आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, हमारा सपोर्ट सिस्टम। तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा आपको एक्सट्रोवर्ट बनाने में और आपके बिजनेस को, आपके स्किल्स को एनहेंस करने में। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो उसका यही आंसर है। उसके साथ में उसके लाइक प्रैक्टिकल ऑब्जेक्शन के साथ आपको अपना कॉमन ग्राउंड फाइंड करना है और उसी ऑब्जेक्शन पर उसको वो चीज़ हिट करनी है कि मेरे को भी सेम ही लगता था, बट आज मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ इस प्लेटफॉर्म की वजह से, इस सिस्टम की वजह से। ठीक है सर, एनरोलमेंट तो हो जाता है, बट क्या लिखा है, दिख नहीं रहा। हाँ, एनरोलमेंट तो हो जाता है, बट फॉरएवर देख के ये प्रोस्पेक्ट तो कुछ बंदे अच्छा, कुछ बंदे ऐसे बोलते हैं, मैंने फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज़ करा है बट उतना अच्छा नहीं लगा, हाई प्राइस है। ऐसा पता है मेरे को, आप जेन्युइन बता रहा हूँ, ऐसा आज तक मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। ठीक है, बाकी चलो कई बार ऐसा आ भी जाता है। कई बार अगर ऐसा आ भी जाता है, अपने प्रोस्पेक्ट्स, अपने अपलाइन से कनेक्ट करना भाई इस ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग, जो पर्सन ने अभी मेरे को लिखा है। बाकी देखो, अगर ऐसा कोई पर्सन बोल रहा है तो वहां पर आप सही तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करो। और देखो, कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको चीज़ों को गुमराह करने के लिए बोल रहा होता है। काफ़ी सारे प्रोस्पेक्ट आते हैं जो चीज़ों को लेकर आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। सोचो कि अगर ऐसा कुछ भी होता, या प्रोडक्ट हाई प्राइस से हाइक होते, या प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती, या वो डिजर्विंग चीज़ नहीं होती, हो रही होती, तो इतने सारे बुढ़े लोग हैं भाई, इतने सारे ओल्ड एज पर्सन हैं जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम तक यूज करते हैं। लाइफ टाइम तक मतलब एंड तक यूज करते हैं, और वो आदत बन जाती है उनके प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि रिजल्ट है प्रोडक्ट्स के अंदर, तभी तो वो ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो फॉरएवर के अंदर कनेक्टेड हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से उस चीज से रिलेट कर पाते हैं। समझ आया? क्लियर? तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है कि आपको उसको ये चीज बोलनी है कि भाई मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे को तो आज तक ही नहीं आया। आप मुझे बताओ आपको पर्टिकुलर किस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा आया। ठीक है, अब ये अगर कोई बंदा बोल रहा है ना, पहली बात तो वो आपको गुमराह करने के लिए बोल रहा है, आपको कैसे भी करके गलत करना है उसे, तो बोल रहा है वो। और ऐसे रेयरेबल पर्सन मिलेंगे, बहुत रेयर पर्सन मिलेंगे अगर कोई बोल जाता है तो, क्योंकि मेरी बिजनेस जर्नी के अंदर मैंने आज तक नहीं देखा किसी को। ठीक है, बाय चांस किसी को कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता एज पर स्किन टेक्सचर, हो सकता है किसी को पर्सनली मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो। हर एक प्रोडक्ट के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप मेडिकली कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आप इस प्रोडक्ट को पर्सनली अपने स्किन पर यूज मत करो। राइट, लिखा होता है। अब मेरी ही टीममेट को अभी रिसेंटली मतलब एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट यूज करने पर सही फील नहीं हुआ। मैंने खुद से मना कर दिया, अगर आप मेडिकली कोई प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो और जो प्रोडक्ट सही हैं, जो नहीं करेंगे वहां पर प्रॉब्लम, मैंने वो प्रोडक्ट्स रिकमेंड भी कर दिए। तो आपको पहली बात तो अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। तो जितना ज्यादा आपको पता होगा, उतना आप सामने वाले को अवेयर कर पाओगे। अब जैसे मेरे को एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज है, मेरे को एक एक प्रोडक्ट पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ कैसे क्या काम करता है, इनफाइनाइट सेगमेंट किस चीज के लिए है, रेडियंस सेगमेंट किस चीज के लिए है, सोनिया सेगमेंट किस चीज के लिए है। तो मुझे पता है, आप लोगों को पता नहीं है, इस वजह से आपको कोई भी गुमराह कर सकता है। अब मेरे पास में आज इतने सारे क्लाइंट्स हैं, इतने सारे कस्टमर्स हैं जो मेरे से प्रोडक्ट्स हर महीने के बेस पर लेते हैं। अब वो जो लेते हैं उनके रिपीट ऑर्डर्स क्यों आते हैं, उसका रीजन क्या है? क्यों आ रहे हैं मेरे पास में रिपीट ऑर्डर्स? बिकॉज प्रोडक्ट्स उस चीज को लाइक कनेक्ट कर रहे हैं ना, उस प्राइस को डिजर्विंग फील करा रहे हैं उन लोगों को, तभी तो उनको दोबारा खरीदने का मन कर रहा है। क्या ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स आपने देखे हैं? आपने, आप में से बहुत सारी लड़कियां भी होंगी, बहुत सारे लड़कों ने भी प्रोडक्ट्स यूज करे होंगे फेस केयर। तो आप जब अपने स्किन केयर सेगमेंट में डील करने जाते हो, आप कोई सनस्क्रीन परचेस करते हो या फिर आप कोई और प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो जब आप परचेस करते हो, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आप क्या दोबारा भी खरीदते हो? सोच कर देखो। नहीं ना। अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, तभी आप दोबारा खरीदोगे ना। राइट, तो आप वो चीज से कनेक्ट करो ना। अगर रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं किसी प्रोडक्ट के, कोई प्रोडक्ट बार बार खरीदा जा रहा है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, एलोवेरा जेली हो गई, सनस्क्रीन हो गई, ठीक है, डियोज भी मेरे वापस आ जाते हैं ऑर्डर्स। उसके अलावा टूथपेस्ट के मेजॉरिटी ऑर्डर्स टूथपेस्ट के बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इसके अभी जो रेडियंस वाली कैटेगरी आई है, उसके भी रिपीट ऑर्डर्स मेरे पास में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग मेरे से परचेस करते हैं। तो आदत बन रहा है प्रोडक्ट, अगर आदत बन रहा है तो इसका मतलब सही है प्रोडक्ट। राइट, क्लियर? तो बस
ये चीज दिमाग में याद रखनी है, 2-4 एक्सेप्शंस को आपको इग्नोर करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से इतने ऑब्जेक्शंस काफ़ी हैं, और मेरे हिसाब से ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, जो मतलब मेरा कंटेंट था, हमने स्टार्टिंग से एंड तक, अगर आपने सही तरीके से इस कंटेंट को यूज़ कर लिया, डेफिनेटली ये मीटिंग भाई हर एक के लिए, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मार्केटिंग फील्ड के अंदर कोई भी पर्सन इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स को, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से अगर यूज़ कर ले, डेफिनेटली वो पर्सन गेम कर देगा। समझ आ गया? क्लियर है? पक्का? फॉर श्योर? तो बस इन सारे स्टेप्स, इन सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स को सही तरीके से यूज कर लो एंड ग्रो करो। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना, ठीक है। अगर कोई और बात रहे तो मेरे साथ पर्सनल पे कनेक्ट कर लेना और पूछ लेना मेरे से, अगर कोई ऐसी चीज़ रह रही हो तो, ठीक है। बाकी बाय बाय, टेक केयर एंड रिव्यूज शेयर कर देना कि कैसी लगी मीटिंग, जिससे कि सबको पता लग पाए कि कंटेंट अच्छा था, क्या नहीं था, ठीक है। बाकी